हेलो वांगशी एंड क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट पार्ट में प्लीज़ लीव मी के जो लास्ट पार्ट था उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, जिसमें मैंने ये कह दिया था कि विंग जो है उसने वांगजी को स्ट्रॉबेरी खिलाई थी और वांगजी ने खा ली थी। पर एक्चुअली वांगजी ने मास्क लगाया हुआ था, मेरे ध्यान से निकल गया था और मैंने ये मिस्टेक कर दी थी। तो आप चाहो तो आप उसे मतलब माइंड से स्किप कर सकते हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि विंग ने वांगजी को स्ट्रॉबेरी दी थी, मतलब वांगजी ने ली थी उसे, वांगजी ने अपने हाथों से ही खाई थी, विंग ने नहीं खिलाई थी। क्योंकि अब तो अपलोड हो गया है, मैं दोबारा से उसे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने पास से भी उसे डिलीट कर दिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ लीव मी का। लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर मेंग्याओ को जो जेल में डाल दिया गया था, और जो शीना थी उसे मतलब दूसरे रूम में रखा गया था, उसका इलाज किया गया था। और शिन अपनी सिस्टर के पास था, और जो विंग था और वांगजी, मतलब वांगजी को तो होश आ चुका था पर विंग जिसे होश नहीं आया था वो भी बेहोश था। और जो छोटा सा बेबी था जिसे विंग ने बर्थ दिया था वो लैंसीजैन के पास था। और लैंसीजैन जो वहीं पर थे विंग और वांगजी के पास, उनकी देखभाल कर रहे थे कह सकते हैं, क्योंकि सुबह भी हो चुकी थी। और मैडम यू जो थी वो ब्रेकफास्ट के मतलब देख रही थी सब कुछ, सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवा रही थी। और दूसरी साइड जो जियान फेंगमियान और जियान चैन थे वो भी वहीं लैंसीजैन के साथ मतलब विंग वाले रूम में ही थे। मिस्टर जिन जो गेस्ट रूम में थे वो आराम कर रहे थे, क्योंकि पूरी रात उन्होंने भी ऐसी बिताई थी तो वो आराम कर रहे थे भी। और अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जो मैडम यू थी वो आती हैं रूम में, और वो देखती हैं सब अभी बैठे हुए ही हैं। जो मैडम यू तो कहती हैं सिचैन, जो सिचैन थे वो देखते हैं मैडम यू को, कहते हैं जी मॉम। जो मैडम यू थी कहती सिचैन अब तुम्हें बेबी को यहीं लिटा दो तुम इसे, और चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो, तुमने भी पूरी रात ऐसे ही जागे हो। और मैडम यू ये कहकर मतलब जियान चैंग को और फेंग मियान को भी कहती हैं कि चलो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। और जो वांगजी था वो इस टाइम सो रहा था भी, क्योंकि उसे रेस्ट ही ज़्यादा करना था, इसलिए उसे नींद आ गई थी, उसे दवाई खिलाई गई थी तो वो भी सो रहा था। जो सिचैन थे वो देखते हैं बेबी को, बेबी भी उसने तो अपनी आइज़ अभी तक ओपन की ही नहीं है। और जो सिचैन था वो बेबी को भी वहीं वांगजी के साइड में ही लेटा देता है। बेड काफ़ी बड़ा था इसलिए बेबी भी आराम से आ जाता है। और सिचैन जो थे वो फिर जाते हैं बाहर, वो पहले जाते हैं जिंगी के रूम में, जिंगी को उठाते हैं, उसे रेडी करवाते हैं और फिर वो सब लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जो हीलर थे वो बेबी को चेक कराए थे फिर से अच्छे से कि बेबी ठीक है नहीं, क्योंकि मैडम यूजी ने बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। बेबी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था, मतलब हल्का बहुत तो करा था पर हाँ जैसे उठना या रोना कुछ ऐसा नहीं कर रहा था अभी। जो हीलर थे उन्होंने चेक किया था, हीलर जो कहते हैं महारानी बेबी बिल्कुल ठीक है, वो आपको बस इसे थोड़ा मिल्क फीड करा देना चाहिए। जो मैडम यू थी वो देख रही थी, और वो जो कुछ मतलब दूध गर्म करवाती हैं और वो चम्मच से ही उसे थोड़ा थोड़ा करके दूध पिला रही थी बेबी को अभी। और बेबी जो हल्का हल्का कह सकते हैं, बहुत हल्का हल्का पिला रही थी, तो बेबी भी पी रहा था हल्का हल्का। और मैडम यू जो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बेबी को फीड करवाती हैं, और बेबी को जो मतलब कपड़े से साफ़ करती हैं उसे फ्रेश करवाती हैं। और बेबी की केयर जो भी मैडम यू कर रही थी। जो सिचैन थे वो जा चुके थे विद्यालय में, वहाँ पर उनकी कुछ क्लासेस थी जो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, कुछ टेस्ट भी होने थे इसलिए उन्हें जाना था। और जो मिस्टर जिन थे वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही यहाँ से जा चुके थे। वो मेंग्याओ को उन्होंने कोशिश तो की थी पर हाँ मैडम यू ने साफ मना कर दिया था, तो वो मेंग्याओ को नहीं ले जा सके थे। और वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे मेंग्याओ की हरकत से, लेकिन वो जो बस अपनी कह सकते हैं अपनी कंक्यूबाइन के लिए मेंग्याओ को चाहते थे, ताकि उनकी कंक्यूबाइन जो गुस्सा ना करे, क्योंकि हर बार अपनी कंक्यूबाइन की कहने पर ही तो वो मेंग्याओ को कह सकते हैं बस समझाते ही हैं, उसे कोई सज़ा नहीं देते, क्योंकि उनकी जो कंक्यूबाइन है वो सज़ा देने ही नहीं देती इसलिए। और अभी जो वांगजी था उसकी आइज़ ओपन होती है, कह सकते हैं उसकी नींद पूरी हो चुकी थी, तो वांगजी जो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है चारों ओर, वो अभी भी वहीं पर लेटा हुआ था और विंग जो उसके बगल में था। वांगजी की नज़र विंग पर गई थी, विंग जैसे कि सो रहा था आराम से, और वांगजी जो दूसरी साइड मतलब चारों तरफ देखता है तो उसकी नज़र जाती है साइड में जहाँ पर जो सोफ़ा था उस पर जो मैडम यू थी वो बैठी हुई थी और बेबी उनकी गोद में था। और मैडम यू जो बेबी को अच्छे से देख रही थी और कह सकते हैं उसे निहार रही थी अच्छे से। और वांगजी जो देखता है मैडम यू को, उनकी गोद में बेबी है। वांगजी पहचान चुका था क्योंकि और कोई तो बेबी था नहीं ना, छोटा वही था, इसीलिए वांगजी जो उठता है और मैडम यू जी ने फील हो जाता है, क्योंकि वांगजी जब उठता है थोड़ी आवाज़ होती है और मैडम यू जो देखती है कहती वांगजी तुम ठीक हो? जो वांगजी था कहते हाँ महारानी मैं ठीक हूँ। और वांगजी की नज़रें जो बेबी पर ही थी, मैडम यू देख रही थी कि वांगजी शायद बेबी को लेकर लेना चाहता है, तो मैडम यू जो वहाँ से खड़ी होती है और वो जाती है वांगजी के पास। वांगजी जब बैठ चुका था आराम से, जब मैडम यू थी वो कहती क्या तुम इसे लेना चाहते हो? जो वांगजी था वो देखता है मैडम यू की ओर और वो अपना सर जो हाँ में हिला देता है। जो मैडम यू थी वो देखती है वांगजी को और कहती हैं ठीक है पर पहले तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए। जब वांगजी सुनता है तो हाँ उसे फ्रेश होना चाहिए, तो वांगजी जो उठता है धीरे से, वांगजी जो उस रूम से फिर चला जाता है, क्योंकि वांगजी का यहाँ तो कोई सामान नहीं है, उसका सामान तो उसके जो सर्वेंट रूम में जहाँ रह रहा था वहीं पर है। वांगजी जो वहाँ जाता है फ्रेश होता है और वांगजी जो वापस आ जाता है। और वांगजी जिसने अभी मास्क लगाया नहीं था, क्योंकि
मैडम यू को और सिचैन को तो पता ही है, और मतलब सभी को पता चल चुका है उसे, तो वांग जी को तो पता चल ही चुका है कि सबको पता चल चुका है, तो अभी मास्क लगाने का कोई फ़ायदा था ही नहीं, तो इसलिए वांग जी ऐसे ही आया था। और मैडम यू देखती है, वांग जी जो बहुत जल्दी जल्दी करके आया था अपना सारा काम, और मैडम यू देख रही थी कि वांग जी काफ़ी जल्दी कराए अपने बेबी को लेने के लिए शायद। और वांग जी जो आता है अंदर, और वो जो अपना हाथ बढ़ाता है मैडम यू की ओर, और मैडम यू जो बेबी को वांग जी की गोद में रख देती है। वांग जी जैसे बेबी को गोद में लेते हैं ना, तो वांग जी को जैसे एक अलग सी फीलिंग होती है, जैसे कि फर्स्ट टाइम उसने अपने बेबी को टच किया था। बेबी जो बहुत ही ज़्यादा हल्का था, उसका कोई वजन लग ही नहीं रहा था, और वांग जी की नज़रें जो बेबी पर थी, बेबी जिसने अपनी आइज़ क्लोज कर रखी थी, उसने अपनी आइज़ बंदी कर रखी थी, और वो जैसे कि सो रहा था। और वांग जी जो देख रहा था बेबी को, बेबी जिसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बेबी का पूरा फेस बिल्कुल रेड रेड लग रहा है, और बेबी जिसके मतलब फेस भी कितना छोटा है, उसके जो सिर पर हेयर है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, और बेबी के चिक्स कितने ज़्यादा रेड हैं, पूरा फेस ही बेबी का रेड है, बेबी के लिप्स भी और बेबी की नोज़ सब कुछ। और वांग जी जो देख रहा था, वांग जी जो अच्छे से मतलब बेबी को पकड़ लेता है, क्योंकि मैडम ने बताया था उसे कि कैसे पकड़ना है, वांग जी ने अच्छे से पकड़ लिया था। और वांग जी जो खड़ा हुआ बस वहीं देख रहा था बेबी को। जब मैडम यू थी वो देखती है वांग जी को और कहती है वांग जी, तो वांग जी देखता है मैडम यू की ओर और कहते जी। जो मैडम यू थी कहती है वांग जी तुम्हें बैठ जाना चाहिए, और वांग जी जो देखता है, वांग जी फिर बैठ जाता है, और मैडम यू जो वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो बस अपने बेबी को लेकर अपनी गोद में रखे हुआ था, और वांग जी जो एक हाथ से अपने फिंगर से हल्का सा बेबी के चिक्स को टच करता है, बिल्कुल लाइट सा, और बेबी जो हल्का सा कह सकते हैं मुँह बनाता है, और वांग जी जिसके फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। वांग जी का तो मन भर ही नहीं रहा था अपने बेबी को देखने मतलब देखते हुए। वांग जी जो देख रहा था बेबी के लिप्स के नीचे जो हल्का सा तिल है, जैसे सेम टू सेम विंग के लिप्स के नीचे है, और बेबी जो काफ़ी हद तक विंग के जैसा भी था और वांग जी के जैसा भी कह सकते हैं, दोनों पर गया था। और वांग जी जो देख रहा था बेबी को, बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर शीना के रूम में। जो शीना थी, शीना ऐसे ही बैठी हुई थी। अब उसकी तबीयत मतलब कल से काफ़ी ठीक थी, तो वो भी बैठी हुई थी ऐसे ही बेड हेडबोर्ड से टिक लगाकर। और शिन को जो उसने भेज दिया था कि उसे जाना चाहिए अपने विद्यालय में, क्योंकि शिन का आज टेस्ट था, और शिन रुकना चाहता था, वो नहीं जाना चाहता था, उसने मना कर दी थी। पर फिर भी शीना ने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया था। वो वैसे भी अकेले रहना चाहती थी, और वो जो अकेली थी, हाँ उसने ब्रेकफास्ट किया था, जो मैडम यू थी उन्होंने उससे ब्रेकफास्ट करवाया था उसके रूम में ही उसने किया था। पर वो जो बस ऐसे ही बैठी थी, उसकी ज़िंदगी जैसे पूरी बर्बाद हो चुकी थी, उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे कि वो क्या करेगी। हाँ मिंग्याओ ने उसे मतलब उसे बस फोर्स किया है, मार कुछ नहीं किया उसे, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत तो जा चुकी है ना। अब कौन ही उससे शादी करेगा, वो जानती है अच्छे से, और वो भी तो नहीं करेगा शादी। और जो शीना थी वो सोच रही थी, और शीना की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उसके गाल मतलब आइस से निकल के गाल पर जो बह रहे थे, और शीना की नज़र जो खिड़की पर थी, खिड़की से बाहर जो कुछ पेड़ दिख रहे थे वहाँ पर थी, और शीना बस ऐसे ही बैठी हुई थी जैसे कि खो चुकी हो। और मैडम यू जो वहाँ से गुजर रही थी, जो डोर रूम का डोर था वो ओपन था। मैडम यू जो एक नज़र देखती है अंदर, शीना जो ऐसे ही बैठी हुई थी। मैडम यू जो सोचती है कि उसे थोड़ी टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए शीना, क्योंकि मैडम यू मतलब गई है शीना से मिलने, उससे उन्होंने कंसोल भी किया है और कहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर जो भी हुआ है। शीना ने कुछ गलत नहीं किया है, जिसने गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और शीना जो टेंशन न ले, वो उनकी बेटी की तरह ही है और वो यहीं पर रहेगी। और शीना जो कुछ कहा ही नहीं था, उसने बस ये कहा था कि उसे अकेले रहना है। तो मैडम यू भी जो उन्होंने उसे अकेले छोड़ दिया था। अभी जो मैडम यू थी वो वहाँ से जा चुकी थी, और हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड लैन किलैन में। लैन किलैन के पास जो एक मैसेज आया था, और लैन किलैन जिन्होंने वो मैसेज मतलब जो चिट्ठी थी वो पढ़ी थी, और वो चिट्ठी पढ़कर जो लैन किलैन थे वो थोड़े उदास भी हुए थे कह सकते हैं, बहुत थोड़े दुखी भी हुए थे, पर हाँ वो खुश भी थे। और वो जो उस चिट्ठी को मतलब बंद कर देते हैं उस पेपर को, और वो जो एक स्माइल करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जियान क्लैन में ही जो वांग जी था वो विंग के रूम में ही था, और अभी जो शाम का टाइम हो चुका था, मतलब लंच जो सब ने किया था वांग जी ने भी किया था, और वांग जी ने जो रूम में किया था, और विंग के उठने का सब इंतजार कर रहे थे। हीलर ने विंग को चेक किया था, विंग के ऊपर का जहर जो उतर चुका है, पर विंग जो उन्होंने कहा है कि विंग होश में आ जाएगा, पर विंग जो भी होश में आया नहीं है। सब लोग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में, और सबसे ज़्यादा तो मैडम यू और वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, वो जो बार बार हीलर से पूछ रहे हैं, बुला रहे हैं, विंग को चेक कराया जा रहा है, पर विंग जो होश में बिल्कुल नहीं आ रहा है। विंग तो बस ऐसे लेटा हुआ है जैसे बहुत शांति से सो रहा हो। विंग का सब इंतजार कर रहे थे कि वो उठे। मैडम यू और यान फेंगमैन मतलब सब लोग जो थे वो अपने अपने रूम में थे इस टाइम, जो शाम का टाइम था, और कुछ टाइम बाद जो डिनर होने वाला था। जो वांग जी था वो वहीं बैठा था, वो देख रहा था विंग को कि विंग को कब होश आएगा। वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और बेबी जो भी वांग जी की गोद में ही था, अभी वांग जी ने जो बेबी को 1 मिनट के लिए भी नहीं ले रहा था। वांग जी जब से उठा था वो बस बैठा हुआ ही था, और उसने जो बेबी को अपनी गोद में ही रखा हुआ था, कह सकते हैं अपने सीने से लगा करी। और अभी
वांग जी को किसी की आवाज़ आती है और वांग जी जो नीचे देखता है अपनी गोद में, क्योंकि जो बेबी था वो थोड़ा सा रोने की आवाज़ निकाल रहा था और वांग जी देख रहा था बेबी को, और बेबी जो कुलमुला रहा था वो हल्का हल्का कह सकते हैं आवाज़ें निकाल रहा था रोने वाली। और वांग जी जो घबरा जाता है कि बेबी को हुआ क्या। वांग जी जो खड़ा हो जाता है, कहते बेबी बेबी क्या हुआ। पर बेबी थोड़ा ना कुछ कहने वाला था, पर बेबी जो हल्का हल्का रो रहा था और ज़्यादा तो ज़ोर से नहीं, पर हाँ उसकी आवाज़ आ रही थी रोने की, और वांग जी जो समझ पा रहा था। और वांग जी जो टेंशन में आ चुका था, बेबी को आखिर हुआ क्या। वांग जी जो हड़बड़ा कर बाहर जाने लगता है, तभी जो वांग जी देखता है उसके गग्गा जो आ रहे हैं सामने से। वांग जी कहते हैं गग्गा गग्गा देखो बेबी को क्या हो गया। और वांग जी कहते हुए जल्दी से जाता है लैंसचैन के पास, और जब लैंसचैन नहीं सुनते हैं वो भी जल्दी आते हैं और वो देखते हैं जो बेबी था वो हल्का सा रो रहा है थोड़ा थोड़ा। जो लैंसचैन तो कहते हैं वांग जी तुमने कैसे दूध नहीं मतलब मिल्क फीड नहीं कराया। जो वांग जी तो कहते नहीं गग्गा मैंने तो कराया था, क्योंकि वांग जी ने दोपहर में भी थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं बेबी ज़्यादा नहीं ले रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बेबी को फीड कराया जा रहा था। लैंसचैन जो वांग जी की गोद से बेबी को लेते हैं और वो जो बेबी को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि बेबी ने अपने कपड़े गंदे कर लिए। जो लैंसचैन तो कहते हैं वांग जी बेबी ने क्लोथ्स गंदे कर लिए हैं, क्या तुमने इसके क्लोथ्स चेक नहीं किए थे। जो वांग जी था वो देखता है, वो सोचता है कि हाँ उसने तो चेक नहीं किया। वो कहते गग्गा नहीं मैंने नहीं किए थे। जो लैंसचैन तो कहते हैं वांग जी बेबी ने तुम जानते हो ये बहुत है और इसीलिए इससे बार बार चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ा ना बता सकता है, इसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा इसीलिए तो रो रहा था। और लैंसचैन जो बेबी के क्लोथ्स चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे क्लोथ्स ला कर रख दिए गए थे बेबी के, और बेबी को जो साफ़ करते हैं अच्छे से मतलब गर्म पानी से, और फिर उसे न्यू क्लोथ्स पहना दिए जाते हैं। और बेबी जो भी काफ़ी क्यूट लग रहा था, और बेबी जो शांत हो चुका था बिल्कुल, और वांग जी जो देख रहा था कि हाँ बेबी शांत है। और लैंसचैन जो बेबी को अपनी ही गोद में रखते हैं। जो वांग जी तो कहता है गग्गा क्या क्या मैं ले लूँ। जो लैंसचैन तो कहते हैं वांग जी तुम्हारे पास थे सुबह से, तुम जानते भी हो मैंने कितना टाइम लगा दिया, अब मैं आया हूँ थोड़ी देर मेरे पास रहने दो, तुम आराम कर लो, जाओ तुम लेट जाओ। और वांग जी देखता है अपने गग्गा को, और लैंसचैन जो स्माइल कर रहे थे और वो जो बेबी को गोद में लिए हुए थे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी वहाँ पर कोई और आता है, वो कहते हैं माँ, और वो देखती हैं सामने जो वो था जिंगई, वो आया था। जिंगई क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया बच्चा। जो जिंगई था कहता हाँ माँ मैंने कर लिया, और मुझे बेबी को देखना है। जिंगई जो पहले भी आया था बेबी को देखने और अभी भी, और वो जो अपनी मदर के पास आई मीन लैंसचैन के पास आकर जो खड़ा हो चुका था और वो बेबी को देख रहा था। वो कहता मॉम इसने अभी भी अपनी आइस ओपन नहीं की। जो लैंसचैन कहते हैं हाँ वो भी बहुत छोटा है ना इसीलिए। जो जिंगई था वो देखता है बेबी को, और वो जो कहता है माँ मुझे मुझे दीजिए ना, मुझे इसे गोद में लेना है। जो लैंसचैन तो कहते नहीं जिंगई ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम नहीं इसे ले पाओगे। जो जिंगई तो कहते हाँ तो माँ ये बहुत छोटा है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप दे दीजिए ना, मुझे चाहिए, मुझे भी गोद में लेना है, कितना ज़्यादा क्यूट है, मुझे भी चाहिए। और जिंगई ये कहकर अपने हाथ जो बेबी की ओर कर रहा था। जो लैंसचैन कहते नहीं नहीं तुम्हें नहीं, चलो तुम यहीं पर बैठो, तुम ऐसे ही इसे देख सकते हो, देखो मेरी गोद में है, मान लो तुम्हारी गोद में है। और वो जो जिंगई को भी वहीं पर अपने बगल में ही बिठा लेते हैं। और जिंगई जो देख रहा था वो बेबी के कभी चिक्स टच करता, और बेबी के हाथ को तो जिंगई अपने हाथ में ही पकड़ चुका था, और वो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। जो जिंगई था वो कहता वहाँ देखिए इसकी उंगली कितनी ज़्यादा छोटी छोटी हैं, और इसकी स्किन कितनी ज़्यादा रेड हो चुकी है, कि इसे कुछ हो गया है। जो लैंसचैन थे वो हंसते हैं और कहते हैं नहीं नहीं इसे कुछ नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा छोटा है ना इसीलिए, इसकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है और इतनी ज़्यादा रेड है। जब जिंगई था वो देख रहा था तो ओह जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या माँ ये मेरे जैसा हो जाएगा। जो मैडम मतलब लैंसचैन थे वो कहते हैं हाँ हाँ ये तुम्हारे जैसा हो जाएगा, बिल्कुल क्यूट सा। जो जिंगई था वो एक स्माइल करता है, और जिंगई जो बेबी से कह सकते हैं बातें करने लगता है, और सीजैन जो हंस रहे थे, और ऐसे ही जो टाइम बीतता है। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली नेक्स्ट डे। जो विंग था वो होश में आया ही नहीं था, और वांग जी जो बेबी के साथ था, और लैंसचैन भी काफ़ी रात तक वहाँ रुके थे, कह सकते हैं रात के 11-12 बजे तक के। विंग को होश आया, हीलर जिन्होंने काफ़ी चेक किया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर विंग क्यों नहीं होश में आ रहा। जो हीलर थे वो कह चुके थे कि कल तक अगर होश में नहीं आया तो उन्हें फिर से मतलब बाद में वो सोच कर बताएंगे, पर हाँ अभी तो उन्हें लगता है कि होश में आ ही जाएंगे, शायद आज नहीं आ पाए पर कल आ जाएंगे। और मैडम यू जियान फैंगमियान वो अपने रूम में थे, और मतलब लैंसचैन काफ़ी टाइम तक रुके थे, फिर वो भी चले गए थे। जो वांग जी था बेबी को मतलब फिट करा दिया गया था, और बेबी तो सो ही रहा था, उसके क्लोथ भी शाम में दोबारा से चेंज किए गए थे। और वांग जी जो बेबी के साथ था बेबी की केयर कर रहा था, और सब अपने अपने रूम में थे। वांग जी विंग के रूम में था। वांग जी जो अपने बेबी को लेकर लेट चुका था विंग के बगल में ही, मतलब बेबी बीच में था, एक साइड विंग था एक साइड वांग जी। और वांग जी की नज़रें जो विंग के फेस पर ही थी काफ़ी टाइम तक। जो वांग जी विंग को ही देखता रहा था, और वांग जी की जो आइस लग चुकी थी। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। सुबह जब सब लोग उठते हैं मतलब फ्रेश होते हैं, और मैडम यू फ्रेश होने के बाद ही हाथों हाथ आ जाती हैं विंग के रूम में, और वो देखती है वांग जी भी तो पहले ही उठ चुका था, वांग जी भी फ्रेश हो चुका था, उसने बेबी को भी अभी बेबी को क्लीन किया था अच्छे से। और क्योंकि वांग जी जिसने लैंसचैन से शाम के टाइम ही पूछ लिया था कि कैसे बेबी को क्लीन करना है, और बेबी को अभी ज़्यादा पानी में मतलब ऐसे करना नहीं था, क्योंकि बेबी सह नहीं पाता अभी, तो बेबी को बस वेट टॉवल से भी क्लीन करना था, वो भी गर्म पानी से करके। मतलब जो वांग जी था वो बेबी को मिल्क फीड करा रहा था इस टाइम।
मतलब कटोरी में लेकर चम्मच से उससे ही, और बेबी जो हल्का हल्का इस टाइम मूव कर रहा था, अपने लिप्स को भी अपने माउथ को खुद से ओपन कर रहा था, और वांग जी जो उसे दूध पिला रहा था। बेबी को जो भूख लगी थी, और वांग जी जिसकी नजर जाती है, क्योंकि मैडम यू जो ऐसे ही रूम में आ चुकी थी, उन्होंने ना तो नॉक किया था ना कुछ, उन्होंने डायरेक्टली डोर ओपन ही किया था, और डोर जो पहले से मतलब ओपन था वो लॉक नहीं था। और मैडम ये देखती है कि वांग जी बेड पर बैठा हुआ है और वो बेबी को फीड करा रहा है। दूसरी साइड जो विंग अभी भी वैसे ही लेटा हुआ है, और मैडम यू जाती है विंग के पास, और वो जाकर एक बार विंग को मतलब फोरहेड को टच करती है, उसकी नेक को टच करती है। पर विंग जो कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा लग रहा था जैसे विंग सो रहा हो। और मैडम यू जो बाहर जाती हैं और कहती हैं सैनिक से कि जाओ और हिलर को बुला कर लाओ। और जो सैनिक थे वो आदेश मानकर वहाँ से जा चुके थे, और अब हमें दिखाया जाता है 10 मिनट बाद जो हीलर थे वो विंग को चेक कर रहे थे, और वो जो काफ़ी गंभीर हो चुके थे, और उन्होंने जो अभी तक विंग को मतलब काफ़ी टाइम से चेक कर रहे थे। मैडम यू वहीं थी, वांग जी भी वहीं था, और हीलर जो उठते हैं और वो पीछे हो जाते हैं, और उनकी नज़र जो मैडम यू पर जाती है। मैडम यू जिनके मन में काफ़ी सवाल थे, और वांग जी के भी। मैडम यू जो पूछ लेती है विंग कब तक होश में आएगा। जब हीलर ये सुनते हैं वो देखते हैं, और उनकी नज़र में ऐसा था कि वो कहीं या ना कहीं पर कहना तो होगा। जो वांग जी था वो भी कहता है बताइए ना कब तक होश में आएगा विंग। जब हीलर ये सुनते हैं कि दोनों इंसान यही पूछ रहे हैं, पीछे जो जियान चैंग, लैंसी चैन और जियान फैंग मियान वो सभी थे, मतलब पूरी फैमिली। और हीलर जो देखते हैं सबको, और हीलर कहते हैं एक्चुअली महारानी पता नहीं अब राजकुमार कब होश में आएंगे। जब मैडम यू ये सुनती है वो शॉक होती है, मतलब क्या है तुम्हारा। जो हीलर थे कहते हैं महारानी दरअसल बात यह है, जो जहर इन्हें दिया गया था, जिस जो सिचुएशन थी उस टाइम ये प्रेग्नेंट थे, तो उस टाइम जो श्योर डिलीवरी भी की गई थी वो पेन तो इनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, और जो जहर था उसका भी असर बहुत तेज़ी से बढ़ा था। जहर जो काफ़ी तेज़ी से इनकी बॉडी पर असर किया था, और ये जो सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर पाए, और इसलिए इनकी बॉडी जो अभी बहुत ज़्यादा वीक है। ये देखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, और ये जो अभी होश में नहीं आएंगे। इन्हें होश में आने में 1.5 महीना 2 महीना इतना टाइम लग सकता है। जब मैडम ये सुनती है वो देखती है, कहती पर तुमने कहा था कि 1-2 दिन में होश में आ जाएगा। जो हीलर थे वो देख रहे थे, कहते हाँ मुझे लगा था मैडम यू कि ये होश में आ जाएंगे, बस डीप स्लीप में जा चुके हैं। मुझे नहीं बताया कितने टाइम में होश आएंगे, शायद 2-3 महीने में ये होश में आ जाएंगे। जब मैडम यू ये सुनती है वो देखती हैं शौक होकर, वो कहती हैं पर तुमने कहा था ये जल्दी होश में आ जाएगा 1-2 दिन में ही। जो हीलर थे वो देखते हैं, वो कहते हैं हाँ महारानी मुझे यही लगा था, पर मुझे लगता है इनकी बॉडी जो सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर पाई। डिलीवरी का जो पेन था, इनमेच्योर डिलीवरी थी एक तो वो, और दूसरी बात इन्हें जहर दिया गया था, और ये पहले से भी वीक थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो तो अच्छी बात है कि ये बच चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक हैं इस टाइम, और ये जो शायद सब कुछ अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये जो डीप स्लीप में जा चुके हैं। ये तभी उठेंगे जब ये अपने आप को बिल्कुल रिकवर कर पाएंगे। जो मैडम यू थी वो तो देख रही थी कि इतना टाइम, और कहते पर कब तक नहीं उठेगा, कुछ तो टाइम होगा। जो हिलर थे वो कहते हैं जी इस केस में बता तो नहीं सकते, पर हाँ ये जो अपने आप को जब भी रिकवर कर लेंगे अच्छी तरीके से पूरी तरह, जब ये अपनी पहले जैसी सिचुएशन में आ जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, उसी टाइम जो ये होश में आ जाएंगे। जो मैडम यू थी वो तो देख रही थी, वो तो परेशान हो चुकी थी, और उनके साथ साथ सभी लोग परेशान थे कि विंग, उन्हें लगा था विंग हाँ 1-2 दिन में होश में आ जाएगा, पर विंग जो भी होश में नहीं आने वाला, क्योंकि हीलर ने साफ साफ कह दिया है। और अभी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी वो विंग के पास आकर बैठ गई थी, उनकी आंखें नम थी कि विंग को कुछ ही टाइम में क्या से क्या हो गया। विंग कितना अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, उनके साथ था, और वो शायद उन्होंने गलती कर दी, उन्हें विंग के फूड को भी चेक करवाना चाहिए था, पर उन्हें लगा था कि ऐसा कौन ही करेगा, क्योंकि उनके यहाँ जो भी है सब लोग बहुत ज़्यादा वफादार हैं, और वो सबको परख चुकी हैं, कोई ऐसा नहीं है, और वांग जी ऐसा नहीं करेगा वो जानती थी। पर जो विंग है अब वो इतनी बुरी हालत में है, और मैडम यू जो बस देख रही थी विंग को, वो बस दुआ कर रही थी कि विंग जल्दी से जल्दी बस ठीक हो जाए। वो अपने बच्चे को फिर से अपने पास चाहती हैं, वैसे ही जैसे उनका छोटा सा बच्चा उनके साथ रहता था। और दूसरी साइड जो वांग जी था उसकी भी हालत ठीक नहीं थी, वो भी बहुत कह सकते हैं टेंशन में आ चुका था कि विंग इतने टाइम में उठेगा, मतलब विंग ऐसे ही रहेगा। वांग जी जो बहुत परेशान हो चुका था, और लैंसी चैन, जियान फेंग मियान, मतलब सभी परेशान थे। और हीलर जो वहाँ से चले जाते हैं, और तभी जो एक सैनिक आता है, और वो जो मतलब अंदर बाहर ही रहता है, मतलब दरवाज़ा ओपन ही था, तो वो जो वो करता है सबको, और जियान चंग और जियान फेंग मियान तो देखते हैं उनसे और कहते हैं क्या बात है। जो सैनिक था कहते हैं महाराज क्लैन लीडर, एक्चुअली लैन क्लैन के मास्टर लैन क्लैन आए हैं। जब वो ये सुनते हैं तो वो शौक हो जाते हैं कि लैन क्लैन इस टाइम यहाँ। जो लैन क्लैन थे वो सभा हॉल में थे, जो जियान फेंग मियान थे वो देखते हैं और कहते हैं उन्हें लेकर आओ यहाँ महल में। और जो मतलब मैन महल है वहाँ पर जो सैनिक था वो हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। और जियान फेंग मियान जो देखते हैं मैडम यू को, कहते हैं यू किरण आया, हमें उससे मिलना चाहिए। जो मैडम यू थी वो देखती हैं, और वो जो हाँ कह देती है वो उठ जाती है,
और वो जो विंग के फोरहेड पर किस करती है और उसे जो कह सकते हैं कंबल से अच्छे से टक कर दिया जाता है। और मैडम यू जो फिर वहाँ से जियान फेंगमियान के साथ चली जाती है। वहाँ पर जो वांग जी था, लैन सिचैन थे और जियान चैंग था, और जिंगई तो अभी अपने रूम में ही था, वो रेडी हो रहा था कह सकते हैं। और जो बेबी था मतलब वांग जी का, वो था वहाँ। और लैन सिचैन जो थे वो कहते हैं वांग जी क्या तुम नहीं चलोगे अंकल से मिलने। जब वांग जी सुनता है ये बात तो वो देखता है अपने भाई को और कहता है भाई मुझे विंग के साथ ही रहना है अभी। जब लैन सिचैन ये देखते हैं तो वो देखते हैं और वो जो के कह देते हैं, और वो जो बेबी उनके पास था मतलब वो वांग जी को दे देते हैं और कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ अभी, मुझे अंकल से मिलना है। जो वांग जी था वो हाँ कह देता है, और लैन सिचैन और जियान चैंग जो वहाँ से जा चुके थे, और वांग जी जो अभी भी विंग के पास ही था, और वो जो बहुत परेशान हो चुका था कह सकते हैं, बहुत उदास हो चुका था। वो तो चाहता था कि विंग फिर से उठे। विंग फिर से पहले जैसे उसे परेशान किया करता था, बार बार कहीं कचरा फैला दिया करता था, कभी वांग जी को ही कह सकते हैं कभी कुछ मार दिया करता था वांग जी पर, कभी हुक्म जताया करता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला कर दो। वांग जी जो सब मिस कर रहा था, वो विंग की आवाज़ सुनना चाहता था। विंग जैसे कभी पाउट बनाता था, कभी उस पर गुस्सा करता था, हुक्म जताता था, वांग जी को सब याद आ रहा था। और वांग जी जो देख रहा था बस विंग को, और वांग जी जो वहीं बैठा हुआ था, वांग जी की गोद में उसका बेबी था इस टाइम। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड, जो मैडम यू और जियान फेंगमियान जो वहाँ आ चुके थे। जो सैनिक था वो उन्हें लिविंग हॉल में मतलब ले आया था लैन किरैन को। और जब लैन किरैन देखते हैं जियान फेंगमियान और मैडम यू को, मतलब वो आमने सामने थे। जो लैन किरैन थे वो बो करते हैं, और जो जियान फेंगमियान और मैडम यू थे वो भी बो करते हैं, और मतलब एक दूसरे को बो करते हैं वो दोनों। और उसके बाद जो लैन किरैन थे वो कहते हैं फेंगमियान क्या सब ठीक है। जो फेंगमियान था वो देखते हैं किरैन को और कहते हैं किरैन हाँ कहाँ सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं किरैन। और वे क्या कर बैठ जाते हैं, किरैन को भी बैठने के लिए कहते हैं, और किरैन मतलब तीनों ही बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर जो जियान चैंग और लैन सिचैन वो भी आते हैं। लैन सिचैन जो थे वो ग्रीट करते हैं अपने अंकल को, और जियान चैंग भी। और किरैन कहते हैं सिचैन तुम ठीक हो ना। जो सिचैन थे वो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। आप तो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो अंकल। जो लैन किरैन तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है सिचैन, मतलब ये तो मुझे कहना चाहिए, पर तुम मुझे सच में अच्छे लग रहे हो यहाँ पर, शायद तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती है यू। वो किरैन ये कहते हुए मैडम यू को देखती हैं, और यू जो देखती हैं किरैन को कहती है हाँ क्यों नहीं करूँगी, वैसे भी वो मेरा सन इन लॉ है। जो लैन किरैन थे वो देख रहे थे, और वो कहते हैं विंग कैसा है अब। जब वो ये सुनते हैं तो वो शौक थे, क्योंकि विंग के बारे में इन्हें कैसे पता, मतलब विंग की तबीयत तो कल मतलब आज दूसरा दिन है, तो इन्हें कैसे पता चला विंग के बारे में। जो लैन किरैन थे वो देखते हैं, कहते तुम यही सोच रही हो ना मुझे कैसे पता, एक्चुअली मुझे वांग जी ने बताया था। और जब वे सुनते हैं तो वो देखती हैं, कहती वांग जी ने। जो लैन किरैन थे वो बताते हैं कि उसने बटरफ्लाई मैसेज भेजा था उनके पास, और वो जो जान चुके थे कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब विंग को ऐसे जहर दिया गया है और विंग जो बेहोश है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं विंग से मिलने। और एक बार विंग को वो चेक भी करना चाहते हैं, क्योंकि लैन किरैन जो है वो वैद में कह सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और जो वो थी मैडम यू वो देखती हैं और कहती हैं हाँ ठीक है तुम मिल सकते हो उससे। जो लैन किरैन थे वो कहते हैं क्या अभी चल सकते हैं। जो मैडम यू हाँ कह देती है, फिर वहाँ से वो सब उठते हैं और वो विंग के रूम में आ जाते हैं सब। और वांग जी जो ऐसे ही बैठा होता है, जब वो देखता है सब आए हैं तो वो खड़ा होता है और वो अपने अंकल को जैसे कि ग्रीट करता है। और लैन किरैन देखते हैं वांग जी गोद में बेबी था। जो लैन किरैन थे वो आते हैं वांग जी के पास और कहते हैं वांग जी बेबी ये तुम्हारा। जो वांग जी था वो हाँ करता है, और लैन किरैन देखते हैं उनका ग्रैंड चाइल्ड। और लैन किरैन के फेस पर जो बहुत बड़ी कह सकते हैं स्माइल आ चुकी थी, और लैन किरैन के फेस पर मतलब जल्दी से रिएक्शन दिखते नहीं थे। वो जो अपने फीलिंग्स मतलब हमेशा हाइड करके रखते थे, पर हाँ आज वो अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर रहे थे। और मैडम यू जियान फेंगमियान मतलब सब देख रहे थे कि लैन किरैन खुश है अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखकर। और जियान फेंगमियान भी देख रहे थे लैन किरैन जो उस बेबी को मतलब उनकी उसकी नज़र उतारते हैं और उसे जो अपनी गोद में लेते हैं, और उसे देख रहे थे काफ़ी गौर से और कहते हैं सच में ये बेबी तुम दोनों पर ही गया है, देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। जो वांग जी था वो देखते हुए कहते हैं हाँ अंकल आप सही कह रहे हो। और लैन किरैन जो बेबी को फिर से वांग जी गोद में दे देते हैं, और वो जब विंग के साइड जाते हैं और विंग के हाथ को मतलब पकड़ते हैं, उसकी जो नर्व्स थी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सब कुछ चेक करते हैं। और कह सकते हैं 15-20 मिनट जो लैन किरैन चेक करते हैं विंग को अच्छे से, और वो जो देखते हैं और लैन किरैन बताते हैं कि विंग की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा लो है, और विंग बहुत ज़्यादा वीक भी है। और जो मैडम यू थी वो देख रही थी, हाँ स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में तो उनके हीलर ने नहीं बताया, पर हाँ सब कुछ जो लैन किरैन बताते हैं वो हीलर भी बता चुका था। और जो मैडम यू थी वो देख रही थी, वो कहती हाँ ये तो मैं जानती हूँ, यही तो इसी बात का तो मुझे दुख है, पता नहीं विंग कब तक होश में आएगा। वो हीलर कह कर गया है कि 1.5 या 2 या 3 कितना भी टाइम लग सकता है। जो लैन किरैन थे वो कहते हैं हाँ पर अगर हम जल्दी से जल्दी चाहें तो ला सकते हैं इसे, तुम्हें रोज़ाना स्पिरिचुअल एनर्जी देनी होगी। जो लैन किरैन थे वो कहते हैं मैडम यू से। जो मैडम यू थी वो देखती हूँ कहती हैं हाँ मैं ज़रूर दूंगी अपने बच्चे को, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इससे काम बनेगा।
जो लैन की रैन थे वो कहते हैं हाँ यू इससे काम ज़रूर बनेगा, पर हाँ ऐसे नहीं कि तुम एकदम से बहुत सारी दे सकती हो, नहीं, तुम्हें बहुत कम देनी चाहिए। कोई भी दे सकता है आप लोगों में से जो सब थे, मतलब कोई भी विंग को एनर्जी दे सकता था, तो इसीलिए जो वो देखती हैं और वो हाँ कर देते हैं। और फिर जो सब लोग मतलब वहीं पर कुछ टाइम बातें करते हैं और फिर विंग को जो अकेला छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे रेस्ट करना चाहिए। और सब लोग जो बाहर आ चुके थे इस टाइम, जो विंग रूम में अकेला था, वांग जी को भी लैन क्लियन कहकर आए थे कि उसे बाहर आना चाहिए, और जो बेबी था उसे विंग के पास लिटा दिया था। बेबी भी सोया हुआ था और विंग भी, और अभी सब जो बाहर थे। और ऐसे ही कुछ टाइम बातें करते हैं और लैन क्लियन बताते हैं लैन क्लियन के बारे में कि उन्होंने क्लैन में सबको यही बताया कि वांग जी जो है वो सेक्लूजन में जा चुका है और वो जो अपनी मतलब गिल्टी फील कर रहा है, अपनी सज़ा पाना चाहता है, इसीलिए वो सेक्लूजन में जा चुका है। और वो जो पता नहीं किस टाइम आएगा, मैंने बस यही बताया सबको। पर वांग जी तुम जानते हो मैं कब तक ही लैन क्लैन संभाल लूँगा, मैं जो अब नहीं संभाल पा रहा हूँ तुम्हें वापस आना पड़ेगा। जो वांग जी था वो देखता है अपने फादर को, मतलब अंकल को, और कहता है पर अंकल मैं ऐसे विंग को नहीं छोड़कर जा सकता। जो लैन क्लैन थे वो कहते हैं हाँ वांग जी मैं जानता हूँ, पर बस मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें आना होगा। मैं अब इतना बड़ा क्लैन है, मैं सब जगह नहीं कर पाता हूँ, तुम जानते हो मैं पहले से ही बीमार रहता हूँ, अब मैं नहीं कर पा रहा। जो वांग जी था वो देखता है हाँ, वो कह सकते हैं अपने अंकल पर इतनी सारी जिम्मेदारी डाल कर आया है उसने। कुछ लोग ऐसे हैं जो वांग जी के भरोसेमंद हैं, वो भी करते हैं लैन क्लैन की हेल्प, पर फिर भी सब कुछ अभी टेंशन तो है ही लैन क्लैन को, जो कि उन्हें नहीं होनी चाहिए इस टाइम पर। हाँ जो वांग जी था वो क्या कह देता है, और ऐसे ही जो दोपहर का मतलब लंच किया जाता है और लैन की रैन जिन्हें कहा जाता है कि वो आराम कर लें, वो गेस्ट रूम में चले जाते हैं और सब लोग जो इस टाइम अपने अपने रूम में थे आराम कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो किसी ने भी आराम किया नहीं था। और लैन जी रैन जिन्होंने आज की मतलब छुट्टी रखी थी विद्यालय की, कल तो वो नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, पर आज की उन्होंने कर दी थी, और इसीलिए जो सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है लैन सी जैन के रूम में। लैन सी जैन जो काफ़ी वो भी थके हुए थे, वो जो आराम से मतलब बेड पर लेटे हुए थे और वो जो एक बुक पढ़ रहे थे बैठ कर, मतलब टेक लगाकर। और तभी जो वहाँ पर जिंगई आता है, जो लैन सी चैन थे वो देखते हैं जिंगई जो आता है दौड़कर और वो बेड पर चढ़ जाता है। जो लैन सी चैन कहते हैं जिंगई मैंने कितनी बार कहा है बेटा दौड़ा मत करो। जो जिंगई था वो कहता है पर मम्मा मुझे आपके पास आना था, और लैन मतलब जो जिंगई था वो ये कहकर आ जाता है लैन सी चैन की गोद में आ जाता है डायरेक्टली, और लैन सी चैन जो उसे बिठा लेते हैं और वो फिर बुक पढ़ने लगते हैं। और लैन सी चैन अभी जोर से बुक पढ़ा है क्योंकि वो बुक जो स्टोरीज थी उस बुक में जो कि लैन सी चैन को काफ़ी पसंद थी, वो कभी कभी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए स्टोरीज की बुक मतलब पढ़ा करते थे, और इसीलिए वो भी पढ़ रहे थे जो नॉवल थी मतलब वो। और तभी जो वॉशरूम से चैंग आता है, चैंग जो फ्रेश होने गया था, और वो जो आता है वो देखता है कि जिंगई और लैन सी चैन जो बैठे हुए हैं। चैंग जो एक स्माइल करता है कहता है जिंगई बेबी तुम कब आए। जो जिंगई था वो देखता है कहता है डैड मैं अभी आया हूँ, आप अब जल्दी आइए ना, देखिए मम्मा कितनी अच्छी स्टोरी पढ़ रही है। जो चैंग था जब वो ये सुनता है तो वो आता है वहाँ पर, मतलब चैंग भी बेड पर आ जाता है, और वो जो बिल्कुल लैन सी चैन के बगल में ही था क्योंकि जिंगई तो लैन सी चैन की गोद में था, और वो जो बिल्कुल लैन सी चैन से आकर चिपक जाता है, और लैन सी चैन जो उसे घूर के देखते हैं, और वो जो स्टोरी पढ़ना मतलब बंद कर चुके थे। जो जिंगई तो कहते मॉम आपने बंद क्यों कर दी। जो सिचैन तो कहते कुछ नहीं, और सिचैन जो हल्का सा दूर होने की कोशिश करते हैं, पर जिंगई जो उनकी गोद में बैठा हुआ था तो वो ज़्यादा दूर हो नहीं पाते। और चैंग जो था वो अपना एक हाथ जो लैन सी चैन की बैक से उनकी कमर को मतलब पकड़ लेता है, उनकी कमर में अपना एक हाथ डाल लेता है, उन्हें जो दूर जाने नहीं देता। जो सिचैन थे वो देखते हैं चैंग और कहते चैंग। जो चैंग था वो देखता कहता क्या हुआ सिचैन। जो सिचैन थे कहते क्या करे हो हाथ हटाओ अपना। जो मतलब धीरे से बोल रहे थे वो, और जो कान मतलब फेस एक दूसरे के आसपास ही था उनका, इसीलिए जो चैंग था कहता है पर क्यों मैंने क्या ही किया है सिचैन, मैंने तो बस तुम्हें हल्के से टच ही तो किया है, पकड़ा ही था तुम्हें। जो सिचैन थे वो घूर के देखते हैं कहते चैंग मैंने कहा ना हाथ हटाओ। पर चैंग जो बिल्कुल नहीं मानता, वो और भी कस के लैन सी चैन को कह सकते हैं अपने क्लोज करता है थोड़ा। और जो लैन सी चैन और चैंग जो बिल्कुल एक दूसरे से कह सकते हैं काफ़ी करीब थे एक दूसरे के। और जो जिंगई था वो देखता है अपनी मदर की ओर और कहता है मॉम क्या हुआ, क्या आप अभी स्टोरी नहीं सुनाओगे। जो लैन सी चैन थे वो कहते हैं ओके बेबी मैं सुना रहा हूँ, और वो कहकर फिर से बुक पढ़ने लगते हैं। और चैंग जो अपना हेड भी लैन सी चैन के शोल्डर पर रख लेता है, और वो जैसे ही सुन रहा था स्टोरी वो भी, और वो तो लैन सी चैन के इतने करीब था वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि लैन सी चैन जिन्होंने चैंग को अपने करीब आने नहीं दिया था जब से उनकी हीट और रट जब मतलब ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने आने नहीं दिया था। और चैंग को आज लैन सी चैन के करीब आकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वो जो सुकून फील करता है काफ़ी, और वो जो सो जाता है। और लैन सी चैन जो वो स्टोरी जो थी मतलब थोड़ी 2 पेपर पढ़ लेते हैं, तब वो देखते हैं कि उन्हें मतलब बहुत हैवी फील हो रहा था थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जब इंसान सो जाता है तो वो और भी ज़्यादा हैवी लगता है। और वो जो देखते हैं जो जिंगई था वो सो चुका था, और वो देखते हैं दूसरी साइड जो चैंग था वो भी सो चुका था, वो देखते हैं दोनों को कि दोनों सो गए इतनी जल्दी। और लैन सी चैन जो अपना हेड शेक करते हैं कि दोनों बाप बेटे बिल्कुल सेम है, एकदम सो जाते हैं। और लैन सी चैन जो धीरे से जिंगई को अपनी गोद से हटाते हैं, मतलब धीरे से उठाते हैं उसे दूसरी साइड लिटा देते हैं,
मतलब बेड काफ़ी बड़ा था, उसे दूसरी साइड करते हैं और वो जो चैंग को देखते हैं, वो जो वहाँ से उठते हैं और वो चैंग को भी लिटाने लगते हैं। पर चैंग जिसकी आइज़ ओपन हो जाती है और वो देखता है सिचैन को। सिचैन इस टाइम चैंग के कह सकते हैं ऊपर थे, जब उसे नीचे कर रहे थे थोड़ा सा। जो चैंग था कहता है सिचैन क्या कर रहे हो? जो सिचैन थे कहते नहीं कुछ नहीं, क्योंकि सिचैन जो हड़बड़ा चुके थे, उन्हें लग रहा था कि चैंग गलत ना समझे। पर चैंग जो इस मौके को गवाता नहीं, वो डायरेक्टली सिचैन को फ्लिप करता है और उनके ऊपर आ जाता है। जो सिचैन जो कहते हैं चैंग क्या कर रहे हो, हटो। जो चैंग था कहता है अच्छा तुम करो तो सही और मैं करूँ तो गलत। जो सिचैन थे वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है ना। जो चैंग था कहता है ओह तो मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे थे। तो सिचैन ने आराम से बोलो, तुम देख रहे हो चिंगी सो रहा है। और जब भी चैंग की नज़र साइड में जाती है, वहाँ पर चिंगी सो रहा था। वो जो चैंग था कहता है ओह मतलब अब काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम ज़ोर से बोल भी पाओगे या मुझे दूर भी कर पाओगे। और सिचैन जो थे वो समझ नहीं पाए थे चैंग की बात, क्योंकि सिचैन जो हमेशा चैंग को धक्का दे देते थे या इतनी तेज़ बोलते थे, चिल्ला देते थे उसके ऊपर कि चैंग जो कुछ नहीं कर पाता था। पर अभी जो जिंगई है तो वो अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते। जो लैंस मतलब चैंग था, वो जो लैंस चैंग के दोनों हाथों को पकड़ता है, उन्हें जो बेड पर प्रेस कर देता है। चैंग सिचैन तो देख रहा था, कहते चैंग चैंग छोड़ो क्या कर रहे हो चैंग। और लैंस चैंग जो हटने की कोशिश कर रहे थे, पर कह सकते हैं चैंग जो लैंस चैंग को हटने नहीं दे रहा था वहाँ से। और चैंग जो अपनी पूरी बॉडी वेट जो लैंस चैंग के ऊपर डाल चुका था, और लैंस चैंग जो घूर के देख रहा था कि चैंग देखो तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा है ना, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो सच में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो चैंग था वो देखता है उन्हें और वो एक स्माइल करता है और वो कहता है अच्छा तो देख लेते हैं। और चैंग ये कहकर अपने फेस को जो बिल्कुल लैंस चैन के फेस के बिल्कुल करीब लेकर जाता है और उनके चिक्स पर अपने लिप्स रख के उनके चिक्स पर हल्का सा किस करता है। और लैंस चैन जिनकी आइज़ अभी भी चैंग के फेस पर थी और कहते चैंग चैंग। पर चैंग जो दोबारा चैंग को कहने का कोई मौका नहीं देता। चैंग जो अपने लिप्स लैंस चैन के लिप्स पर रख चुका था और चैंग जो लैंस चैन के लिप्स को बहुत प्यार से सक कर रहा था और उन्हें किस करने लगा था। और लैंस चैन जो देख रहे थे, वो जो हटाना चाहते थे, पर अगर उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया और चैंग इधर गिर गया, कोई सामान गिर गया तो चिंगई था वो उठ जाएगा। और लैंस चैन जो दूर तक करने की कोशिश कर रहे थे, पर कह सकते हैं वो कर नहीं पा रहे थे अभी, या शायद वो करना नहीं चाहते थे। और चैंग जो ऐसे ही काफ़ी देर तक लैंस चैन को किस करता है, लैंस चैन के माउथ में अपनी टंग डालता है और उनके माउथ को पूरे को स्क्रोल करता है। और लैंस चैन जो कह सकते हैं वो भी थोड़ा बहक चुके थे, वो जो किसका रिस्पॉन्स करने ही वाले थे, पर चैंग जो तभी उन्हें छोड़ देता है। लैंस चैन की सांसें जो थोड़ी हैवी हो चुकी थी और चैंग जो देखता है लैंस चैन को, लैंस चैन का फेस रेड हो चुका है। और चैंग जो अपना फेस लेकर जाता है लैंस चैन की नेक पर और उनके फेरोमोन्स को जो स्मेल करने लगता है। और चैंग जो वहाँ पर अपनी नोज रब करता है बिल्कुल लैंस चैन के सेंट क्लेन पर। और लैंस चैन जिनकी पूरी बॉडी में जैसे कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लैंस चैन कहते हैं चैंग चैंग हटो। पर चैंग जो बिल्कुल नहीं सुनता और चैंग जो वहाँ पर किस करता है और वहाँ पर जो सक करता है। और लैंस चैन जो अपनी आइज़ क्लोज करते हैं, वो जो एक गहरी सांस लेते हैं और वो जो मतलब चैंग के हाथ उन्हीं के हाथों में थे, फिंगर्स जो थी इंटरवाइन थी। लैंस चैन जो मुट्ठी बीच लेते हैं अपनी, मतलब चैंग के हाथ को और भी ज़्यादा कस लेते हैं। और लैंस चैन जो देख रहे थे, चैंग जो हट नहीं रहा था, उनकी किस किया जा रहा था नेक पर और सक कर रहा था और हल्के हल्का जो बाइट भी करने लगा था। जो लैंस चैन थे वो देख रहे थे, उनका पास में मतलब उनका बेबी पड़ा है, चैंग ऐसा कैसे कर सकता है। और लैंस चैन जी ने गुस्सा आ गया था इस बात पर और वो कहते चैंग चैंग हटो। पर चैंग जो बिल्कुल नहीं सुना था लैंस चैन की, जो लैंस चैन कहते चैंग मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ। और जब चैंग के कानों में आवाज़ पड़ती है जैसे कि वो अपने होश में आया था, क्योंकि चैंग जो बिल्कुल लैंस चैन के पास आकर उनके फेरोमोन्स फील करके वो तो खो ही चुका था। और वो जो उठता है वहाँ और वो देखता है लैंस चैन के फेस को और लैंस चैन जो चैंग को देख रहा था कहते तुम, मुझे पता था तुम कभी नहीं सुधर सकते। और जब चैंग ये सुनता है तो वो उठ जाता है लैंस चैन के ऊपर से एकदम से। लैंस चैन तो देखते हैं चैंग को और चैंग जो बिना कुछ कहे वहाँ से उठाता है अपना आउटर रोब, उसे पहनता है और बाहर चला जाता है। और लैंस चैन तो कह सकते हैं लेटे हुए थे, वो तो कुछ समझ नहीं पाए। हाँ उन्होंने चैंग को रोका था कि वो ये सब ना करे, पर चैंग चैंग बाहर चला गया, वो कुछ समझ नहीं पाते। पर चैंग जो बाहर जाता है और वो जो शायद कुछ सोच रहा था, वो जो अपने मतलब क्लैन से मतलब अपने पूरे महल से ही बाहर चला जाता है। और लैंस चैन जो उठकर बैठ जाते हैं, वो देखते हैं कि क्या चैंग चला गया। वो उठते हैं, वो आते हैं बाहर जो चैंग उस टाइम तक जा चुका था और वो जो फिर से अपने रूम में आते हैं, वो बैठ जाते हैं वहाँ पर। और वो जो सोच रहे थे कि उन्होंने गलत किया, हाँ अभी उन दोनों का रिश्ता जो ठीक तो हो रहा है, पर फिर भी वो भी थोड़ा तो हिचकिचाहट फील करते ही हैं। हाँ जब से उनकी हीट के टाइम चैंग ने उनका साथ दिया है, तब से उन्हें चैंग की ओर फिर से जैसे कि पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। हाँ वो प्यार करते हैं चैंग से, ऐसा नहीं है नहीं करते, पर अभी जो शायद कुछ तो चीज़ें हैं जो ऑकवर्ड हैं इन दोनों के बीच, जिस वजह से लैंस चैन जो शायद अभी कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों ने कभी खुलकर बातें की ही नहीं है। हमेशा जो अपने दुख दर्द की बातें की हैं, कभी अपने अच्छे पलों की या अपनी खुशियों की तो बातें कभी की ही नहीं है शायद। और लैंस चैन जो ऐसे ही बैठे रहते हैं वहाँ कुछ टाइम, और वो भी फिर अपने मतलब आउटर रोब पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दो रोब जो निकाल दिए थे वो पहनते हैं। वो भी फिर बाहर जाते हैं, जो कुछ काम थे वो भी वो देखने लगते हैं वहाँ पर। और मैडम यू भी जो मतलब कुछ टाइम रेस्ट करके सब लोग तो बाहर आ चुके थे और हमें डायरेक्टली दिखाया जाता है नाइट का टाइम।
जो डिनर था वो सभी कर रहे थे भी, पर वहाँ पर जो चैंग नहीं था। और सभी लोग जो डिनर कर रहे थे, लैंस चैन जो देख रहे थे चैंग को कि वो आए, मतलब दरवाजे की ओर ही उनकी नज़र थी कि शायद चैंग आएगा, अब आएगा, अब आएगा, पर वो आया नहीं था। मैडम यू ने भी सी चैन से पूछा था, पर उन्हें पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था चैंग कहाँ गया है। और मैडम यू जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन कर रही थी। और लैंसियन का डिनर तो जैसे कि टेंशन में हुआ था, कुछ उन्होंने खाया था, उनका ज़्यादा मन तो नहीं था, पर हाँ उन्होंने थोड़ा बहुत तो खा ही लिया था। और सभी लोग जो खाकर अपने अपने रूम में जा चुके थे। मैडम यू जो वांग जी को कह रही थी कि वो अपने क्वार्टर में, मतलब वांग जी को उन्होंने दूसरा रूम दे दिया था कि वो वहाँ जा सकता है, पर वांग जी जिसने मना कर दिया था कि नहीं, वो विंग के साथ ही रहेगा, विंग की केयर करेगा। और मैडम यू जो इतना तो समझती थी कि वांग जी कुछ गलत नहीं करेगा विंग के साथ, क्योंकि विंग बेहोश है और वांग जी भी, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो उसका ऐसे फ़ायदा उठाए। तो मैडम ये भी वांग जी पर भरोसा करती हैं और विंग का फिर, मतलब वो विंग का ख्याल रखने देती हैं, क्योंकि वांग जी जिसने कहा था कि वो विंग का ख्याल रखना चाहता है, वो विंग को सच में अपना ओमेगा मानता है। कि मैडम यू अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती। जब मैडम यू थी वो देख रही थी, वो समझ चुकी थी कि वांग जी हर सिचुएशन में विंग का साथ देगा, क्योंकि उस टाइम जब डार्क फॉरेस्ट में जाने की बात थी, वांग जी जिसने एक सेकंड, मतलब दूसरे टाइम सोचा भी नहीं था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो गया था। और वांग जी जिसे अपना भी नहीं पता था कि उससे खुद ने सांप ने उसे काट लिया है, उसे विंग की ही टेंशन थी। और वांग जी जिसने सच में विंग की केयर की है, विंग के लिए उसने बहुत कुछ किया है, वरना कौन ही क्लैन लीडर जो किसी दूसरे क्लैन में जाकर सर्वेंट बनेगा, और सर्वेंट बनने के बावजूद वो कोई ऐसे काम करेगा जो बिल्कुल, मतलब वो कभी किए भी ना हो, और कोई ऐसे काम जैसे कि उन्होंने काफ़ी कुछ वियर्ड सा करवाया है वांग जी से, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। वांग जी ने पर सब कुछ किया है विंग के लिए, और विंग के सारे नखरे उठाए हैं, जो भी मतलब उसके लिए खाना वाना बनाना, विंग कुछ कहता था वो वांग जी जो हाथों हाथ लेकर आता था, हर चीज़। कौन ही करेगा ऐसे? हाँ, गलती तो बहुत से लोग करते हैं, पर शायद फील किसी किसी को होता है। और वांग जी जिसने सच में गलती की है, और वांग जी जो सजा पाने के लिए भी मतलब उससे पीछे हटा नहीं है। मैडम यू जो समझ पा रही थी, और वो जो ओके कर देती हैं वांग जी को, मतलब कि विंग का ख्याल रख सकता है वांग जी। और वांग जी जो अपने बेबी का और विंग का ही ख्याल रख रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, लगभग रात के पूरे 11 बजे। सब लोग अपने अपने रूम में थे और सब कह सकते हैं अभी सोने की, मतलब सभी को नींद तो नहीं आई थी, पर हाँ अभी रेडी हो चुके थे सोने के लिए। लैंसी चैन तो अपने रूम में थे, उन्होंने जिंगई को मतलब सुलाया था उसे अच्छे से। और वो जो अपने रूम में आए थे, उन्हें चैंग की काफ़ी याद आ रही थी, उन्हें टेंशन हो रही थी कि चैंग आखिर चला कहाँ गया, किसी को भी नहीं बताया। उन्होंने जो 1-2 सैनिक को भेजा था पर चैंग के बारे में जो उन्हें कुछ नहीं पता चला था। पर अभी जो काफ़ी शोर हो रहा था, और लैंसी चैन के पास जो एक मेड जो दौड़ी दौड़ी आती है, और लैंसी चैन का डोर जो खटखटाने लगती है, जो लैंसी चैन थे वो जल्दी से उठते हैं, डोर ओपन करते हैं। और वहाँ पर जो मेड थी वो कहती है, जी हाँ फ्रेंड, वो क्लैन लीडर जो, वो हाँफ रही थी काफ़ी, क्योंकि वो दौड़ कर आई थी। जो लैंस चैन था, जब वो सुनता है वो थोड़ा सक बगा जाता है, कहता है, क्या हुआ चैंग को? जो वो थी वो कहते हैं क्लैन लीडर की हालत ठीक नहीं है। और जब चैंग, मतलब लैंस चैन ये सुनते हैं तो वो जल्दी से वहाँ से दौड़ पड़ते हैं, और वो जाते हैं लिविंग हॉल में। वहाँ पर जो मैडम यू और जान फैंग मियान पहले आ चुके थे, और जो लैंस चैन थे वो भी आ जाते हैं। वो देखते हैं जो चैंग है उसे वहीं पर लिटाया गया है एक जगह, और चैंग की बॉडी पर जो बहुत ज़्यादा निशान है। और लैंस चैन जो देख रहे थे, चैंग की बॉडी ऐसी है जैसे चैंग को बहुत बुरी तरह कह सकते हैं मारा गया हो। जो लेंस चैन थे वो आते हैं सामने, और वो आंखों, उनकी आंखें जो भर चुकी थी, कहती चैंग 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 क्या हुआ तुम्हें? और वो जो चैंग को टच कर रहे थे उसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उठाने की। जब मैडम ये थी कहती चैन संभालो अपने आप को। वो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हीलर जो चैंग को देख रहे थे, अच्छे से चेक कर रहे थे, चैंग बिल्कुल ठीक था, पर कह सकते हैं उसकी बॉडी पर जो काफ़ी ज़्यादा निशान थे। और लेंस चैन जो रो रहे थे उन्हें वो देख पाए थे, जो चैंग है उसके हाथ से भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है, मतलब शोल्डर से। और चैंग का जो कान है उस पर भी कह सकते हैं बहुत खून है, मतलब जहाँ जहाँ भी चोट है वहाँ खून बहुत ज़्यादा है। जो लैंस चैन थे उनकी आंखें भर चुकी थी, वो रोने लगे थे। जो हीलर थे वो देखते हैं, वो मतलब लैंस चैन को कोई भी ऐसी अंदरूनी चोट कुछ नहीं लगी थी। हीलर थे वो मैडम यू की ओर देखते हैं और कहते हैं महारानी, आपको इन्हें किसी रूम में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं रहेगा उनका इलाज करना, क्योंकि वो खुली जगह थी। जब मैडम यू ये सुनती हैं तो वो क्या कह देती हैं, और वो जो वो सैनिकों से कहती हैं, और सैनिक जो चैंग को मतलब उठाते हैं और उसे जो लेकर जाता है लैंस चैन वाले रूम में, क्योंकि लैंस चैन ने कह दिया था कि वो उनके रूम में लेकर चलें। और सब लोग जो लैंस चैन के, मतलब चैंग के रूम में थे, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। वहाँ पर सिर्फ मैडम यू, लैंस चैन, जियान फेंगमियान और चैंग जो था, और जो 1-2 सैनिक थे, और 2 इंसान वो थे जो चैंग को लेकर आए थे। और जो हीलर थे वो वहीं पर मतलब चैंग का जो आउटर रोप था, जो मतलब फटे हुए थे उसके रोप, चैंग जो था उसके सारे रोप फटे हुए थे, और कुछ उन पर मट्टी सी भी लगी हुई थी। वो उनके रोप को पूरे को उतार देता है, और चैंग देखता है, मतलब लैंस चैन देखते हैं चैंग की बॉडी पर जो काफ़ी निशान है कुछ नाखूनों के, वो देखकर लग रहा है शायद किसी किसी जानवर के हैं। और जो हीलर था वो वहाँ पर मतलब औषधि लगाता है जिससे कोई वायरस ना जाए, और वो जो उनको ट्रीट करने लगता है। और जो चंग है उसके पैर में जो कोई लकड़ी घुसी हुई थी वो उसे भी निकालता है, मतलब
पंजे में, मतलब पैर में डायरेक्टली वहाँ पर। और वहाँ पर भी जो पट्टी करता है, क्योंकि वहाँ से भी खून निकल रहा था, और वो जो आधे घंटे में सारा काम कर देता है, वो जो खड़ा हो जाता है। और जो वो था हीलर, वो कहता है ये बिल्कुल ठीक है, इनके ऊपर किसी जानवर ने हमला किया था, देखकर तो यही लग रहा है। और ये जो शायद बहुत ज़्यादा नशे में भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्कोहल की जो चैंग के ऊपर से स्मेल आ रही थी, जो ये तो सभी फील कर पा रहे थे, क्योंकि जो पास थे उन्हें सबको आ रही थी। जो मैडम न्यू थी वो देखती हूँ, कहते वैसे तो वो ठीक है ना, कोई जहर तो नहीं फैला ना उसकी बॉडी में। जो हीलर था कहते नहीं नहीं, कोई ऐसा जानवर नहीं था जिससे जहर फैल सके, ये ठीक है, बस इनकी जो इंजरी है इन पर बस पानी ना लगे, तो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। जो मैडम यू थी वो उन्हें फिर भेज देती है वहाँ से। हीलर चले जाते हैं और मैडम यू जो थोड़ी शांत होती हैं, और लैंसी चैन भी, वो फिर देखती हैं वहाँ पर जो वही जो दो सैनिक थे वो तो जा चुके थे, पर जो दो लोग थे वो वहीं थे। जो मैडम यू थी वो उन्हें देखती हूँ, कहते तुम दोनों ही थे ना जो लेकर आए थे इसे, मतलब चैंग को लेकर आए थे। जो वो दोनों अल्फाज थे, मतलब वो दोनों ही तो वहाँ करते हैं। जो मैडम यू थी वो देखती हूँ, कहती कहाँ मिला था तुम्हें चैंग। जो एक अल्फा था वो कहता है एक्चुअली महारानी हमें, अब हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं, जहाँ पर जो जियान चैंग था वो जब यहाँ से गया था, लैंसी चैन ने जब मतलब चैंग को कह दिया था कि उसने माफ़ नहीं किया चैंग को, तो चैंग जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है लैंसी चैन को मनाने के लिए। वो हर बात जो लैंसी चैन कहते हैं वो करता है, और वो जो अपने हाथों से कह सकते हैं। अब तो चैंग को खाना बनाने भी आ गया है, क्योंकि चैंग जो लैंसी चैन के लिए काफ़ी चीज़ें बनाने लगता है। पर लैंसी चैन जो अब तो थोड़ी बहुत खा लेते हैं, पर पहले जो वो बिल्कुल नहीं खाते थे, चैंग को बहुत बुरा लगता था। पर चैंग जिसने हार नहीं मानी थी, वो जो कह सकते हैं सारे फ़र्ज़ जो निभा रहा था, और यहाँ तक कि वो तो मार्क भी करवा चुका था लैंसी चैन से। फिर उन्हें किस बात का डाउट है चैंग पर? चैंग जो जिसके मन में यही था कि अब कौन सा डाउट है लैंसी चैन को कि चैंग उन्हें छोड़ देगा या चैंग उन्हें धोखा देगा। चैंग नहीं देगा, सच में उनसे प्यार करते हैं, तभी तो चैंग इतने सालों से भी सिंगल था। वो सिर्फ लैंसी चैन की यादों में ही तो जी रहा था, पर फिर भी लैंसी चैन जो उसकी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं। चैंग जिसे यही लग रहा था। और चैंग जो जा चुका था, जो शराब वाली दुकान होती है, क्या कहते हैं उसे, सच कहूँ तो मेरी मुझे याद नहीं है पुरानी भाषा में, मतलब उसे क्या कहते हैं, पर हाँ शायद इन शराब वाला इन जो था, मतलब वहाँ पर जा चुका था। और चैंग जो वहाँ पर शराब पिए जा रहा था, और चैंग जिसने बहुत कह सकते पूरा टेबल जो शराब के जार से भर चुका था, और चैंग जो डायरेक्टली मतलब लगातार बस एक शराब का जार पीता, दूसरा पीता, तीसरा पीता, इसी तरीके से वो खाली करता जा रहा था। और इन के मतलब जो इन वाला था वो तो ला कर दे रहा था, क्योंकि वो उनके क्लाइंट लीडर थे और वो मना तो नहीं कर सकता था। और चैंग जो वहाँ पर जो पैसे भी पे कर देता है, क्योंकि काफ़ी नाइट हो चुकी थी अभी अभी जो रात के लगभग 9 बज चुके थे। और चैंग जो देखता है कि अंधेरा हो गया, क्योंकि इन कीपर ने कहा था कि अब वो दुकान ही बंद करेंगे, क्योंकि चैंग जो बहुत ज़्यादा नशे में था। और चैंग जो देख रहा था, चैंग जो बहुत मुश्किल से खड़ा होता है, कह सकते हैं वो बिल्कुल लड़खड़ा रहा था, पर फिर भी वो खड़ा होता है और वो देखता है। चैंग को जल्दी से नशा नहीं होता, वो काफ़ी वाइन मतलब काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है, लेकिन आज उसने इतनी पी के अनलिमिटेड उसने पी ली है, तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा नशा हो चुका था। और वो जो पैसे देता है उसे, और कहता है ये लो, अब मैं घर जा रहा हूँ। और चैंग ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। चैंग जो बहुत सारे कह सकते हैं पूरा मनी पाउच ही उस इनकीपर को देकर आ चुका था, उसमें जो उस शराब के कह सकते हैं 4 गुना पैसे थे, पर चैंग जो सब कुछ देकर वहाँ से जा चुका था। और जो वो थे वो देख रहे थे, वो जो मतलब वो तो आता रहते हैं ना चैंग, तो वो बाद में वापस कर देंगे, उन्होंने यही सोचा था। और चैंग जो वहाँ से जा चुका था, और तभी चैंग जो रास्ते पर ऐसे ही जा रहा था, रास्तों पर जो लोग आ जा रहे थे, और चैंग जो कहता है से चैन, तुमने तुमने मुझे माफ़ नहीं किया सिचैन, मैं क्या करूँ ऐसा जो तुम मुझे माफ़ करोगे सिचैन। हाँ मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ ना, तुम मुझे सज़ा दे दो, पर तुम ऐसे मत करो ना सिचैन। सिचैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिचैन। और जो चैंग था वो बस ऐसे ही कहे जा रहा था, और वो जो बस ये कह रहा था सिचैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिचैन, तुम ऐसे मुझे मत परेशान करो, तुम मुझे क्यों अपने आप से दूर करते हो सिचैन सिचैन। और जियान चैंग जो बस सिचैन का ही नाम जपे जा रहा था। और जियान चैंग जिसने नोटिस भी नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा नशे में था, वो अपने महल के रास्ते की जगह दूसरा रोड पकड़ चुका था, और वो रोड जो जंगल की ओर जाता था। और चैंग जो बस चले जा रहा था, वो लड़खड़ा रहा था, तो बार गिरा था, पर वो जो फिर से उठकर जो चल रहा था, और वो कह रहा था सिचैन मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास सिचैन, तो तुम मुझे माफ़ करो सिचैन, में मुझे बस माफ़ कर दो तुम सिचैन, अब मुझसे मुझसे नहीं होता ये सब। और चैंग जो रो भी रहा था साथ में, उसके आंसू भी निकल रहे थे कि अब उससे सहन नहीं होता, सिचैन की नाराज़गी उससे सहन नहीं होती, उसे बहुत बुरा लगता है जब भी सिचैन उससे दूर करते हैं, उसे बहुत हर्ट होता है। पर चैंग जो बस शराब के नशे में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, उसने नोटिस भी नहीं किया वो अब जंगल के अंदर जा रहा था, उसे कुछ नहीं पता, वो तो बस बेसुध हुए हुए कह सकते हैं बिल्कुल नशेड़ी मतलब नशेड़ी तो बनी चुका था, खैर अभी शराब के नशे में था, तो वैसे ही चलते जा रहा था। और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो देखता है वहाँ पर जंगली जानवर जो थे वो चिल्ला रहे थे। और जो चैंग था वो देखता क्या हुआ, क्या किसी को किसी ने हर्ट किया है। और जो चैंग था वो जा रहा था, उसे इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान की नहीं है, किसी जानवर की आवाज़ है। और चैंग जो उधर ही जाने लगा था उस आवाज़ की ओर ही। और तभी जो चैंग था वो देखता है
कोई उसके ऊपर कह सकते हैं झपट्टा मारा था किसी ने। और चैंग जो देखता है, चैंग जिसकी आइज़ धुंधली थी वो देख भी नहीं पा रहा था, पर वहाँ पर जो एक जंगली जानवर था जिसके बहुत बड़े बड़े नाखून थे और वो जो लेंस मतलब चैंग को जो बहुत कह सकते हैं अपनी लाल लाल आइज से देख रहा था, उसकी आइज जो बहुत ज़्यादा लाल थी। और वो जो लेंस मतलब चैंग के ऊपर फिर से हमला करता है और चैंग जो अपने आप को संभाल नहीं पाता वो जो गिर जाता है नीचे। और वो जो मतलब चैंग के हाथ पर भी वहाँ अपना बाइट करता है वहाँ बहुत तेज़, और चैंग जो बहुत तेज़ चिल्लाता है क्योंकि उसे दर्द तो हो ही रहा था। और उस जंगल की रोड से जो दो लोग गुजर रहे थे, वो जो किसी काम से मतलब दूसरी जगह गए थे, वो अभी अपने घर वापस आ रहे थे, वो जियांग क्लैन के ही थे। और वो जब ये चीख की आवाज़ सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि इस टाइम जंगल में कौन होगा और कौन चीख रहा है। वो जो जल्दी से वहाँ से दौड़ते हैं, और वो भी दो कल्टीवेटर ही थे, वो जो जाते हैं दोनों अलफाई थे। और वो जब जाते हैं वहाँ तो वो देखते हैं जो वो था उसने कह सकते हैं अभी जो मतलब जंगली जानवर था वो कह सकते हैं चैंग के मांस को खींचने की कोशिश कर रहा था उनके हाथ से। उनके कान को भी उसने अपने नाखूनों से जैसे खुरच दिया था, मतलब चैंग को उसने काफ़ी हर्ट कर दिया था अभी। पर हाँ, जो दोनों अल्फा थे वो बहुत जल्दी आए थे तो इतना ज़्यादा वो कर नहीं पाया था। वो जो उन्हें अपने नाखून से फिर से मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चैंग भी भले ही नशे में था पर फिर भी वो उससे लड़ रहा था, कह सकते हैं अपने हाथों से ही उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। पर था तो चैंग नशे में, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। और इसी चक्कर में जो चैंग के पैर में जो एक लकड़ी भी घुस चुकी थी, क्योंकि वहाँ लकड़ी मतलब टूटी हुई पड़ी थी, वो जंगल था तो ऐसे ही पड़ी थी, और वो जो चैंग के पैर में भी घुस चुकी थी। और जो वो दोनों जब देखते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान है, वो साफ तो नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो जाते हैं और उस जंगली जानवर को अपनी तलवार से मतलब भगाते हैं। वो जंगली जानवर जब देखता है तो वो डर के भाग जाता है, क्योंकि उन दोनों अल्फा के पास तलवार थी और वो जो उसे मार भी सकते थे। तो वहाँ से भागते जाता है और वो जो आते हैं चैंग के पास और वो देखते हैं ध्यान से, तो वहाँ मतलब चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही थी, तो वो देख पा रहे थे कि ये तो क्लैन लीडर है। और वो जो शौक हो गए थे क्लैन लीडर यहाँ, और वो देख पा रहे थे कि बहुत ज़्यादा शायद नशे में है, क्योंकि वो जानते हैं चैंग कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा योद्धा है, तो वो इस जंगली जानवर से बहुत आसानी से बच सकता था। पर ये नशे में शायद इसलिए नहीं बच पाया। और वो जल्दी से चैंग को उठाते हैं दोनों, और वो जो उसे लेकर आ जाते हैं मैंशन। और जब मैंशन में लेकर आते हैं सैनिक देखते हैं, तो सैनिक जो पहले जाते हैं जियान फेंगमियान और मैडम यू के पास, और जब दासी देखती है कि वहाँ पर आ चुके हैं तो वो जो जल्दी लैंसचैन के पास गई थी। और ये फ्लैशबैक जो यहीं ख़त्म हो जाता है। जो मैडम यू थी वो कहती है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो चैंग को बचाया उसने तुमने, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या ही होता चैंग के साथ। जो वो थे वो कहते हैं नहीं महारानी, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, आप लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप लोग जो हम लोगों की भी तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। जो मैडम यू थी वो देख रही थी, क्योंकि मैडम यू कोई भी अगर दिक्कत होती थी मतलब वो अपनी प्रजा की काफ़ी अच्छे से केयर किया करते थे, तो इसीलिए वो जो बता रहे थे कि वो भी उनकी केयर करते हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ है कि अगर उनके क्लैन लीडर अगर किसी खतरे में हो तो वो भी उनकी हेल्प करें। और वो जो मैडम यू थी वो कहती है मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, और वो जो एक थैली से भरे हुआ सिक्कों से भरी हुई थैली मंगाती है। जो 2 थैली मंगवाई थी उन्होंने, जिसमें दोनों थैली जो सोने के सिक्के से भरी हुई थी, और वो जो दोनों को देती है। जो वो थे वो मना कर रहे थे, पर मैडम यू जो कह रही थी कि नहीं तुम्हें लेना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा भी तो परिवार होगा, और तुमने सच में मेरे बेटे की जान बचाकर बहुत अच्छा किया है। अगर तुम नहीं बचाते तो मुझे नहीं लगता कि वो जो चैंग को छोड़ भी पाता, या हम लोगों को पता भी चल पाता। हमें तो लगा था कि चैंग जो चला गया है पर वो आ जाएगा, हमें नहीं पता था चैंग ऐसी हालत में होगा। और मैडम यू सच में उन्हें लगा था, क्योंकि चैंग कोई बच्चा तो है नहीं कि उसे कुछ भी हो जाएगा। पर वो जो शायद गलत थी, क्योंकि शायद चैंग बच्चा नहीं है, पर फिर भी चैंग को कुछ भी हो सकता था। पर अभी जो वो थे फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि मैडम यू ने उन्हें कहा था कि उन्हें लेनी चाहिए, मतलब कह सकते हैं मैडम यू उन्हें खुशी से दे रही थी, तो उन्होंने ले ली थी और दोनों जा चुके थे। और मैडम यू जो देखती है लैंसचैन को, लैंसचैन जिनकी आंखें भर आई थी, वो देख रहे थे चैंग को। वो सोच रहे थे क्या क्या उनकी वजह से चैंग जब से गया है, क्या उनकी वजह से इतनी ज़्यादा ड्रिंक की है चैंग ने। उनके माइंड में सवाल था ये, पर उन्हें पता तो नहीं था। पर मैडम यूँ जो आती है लैंसचैन के पास और उनके शोल्डर पर हाथ रखती है, और वो देखती है सिचैन को, और सिचैन जो देखता है, सिचैन की आंखों में आंसू था। जब मैडम यू थी वो कहती है सिचैन मैं जानती हूँ कि शायद तुम दोनों के बीच रिश्ता भी बिल्कुल सही नहीं है, मैं देख पाती हूँ तुम दोनों को, शायद तुम मेरे बेटे को पसंद नहीं करते, और मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम उसे पसंद करने लगो, लेकिन सिचैन मैं बस ये कह रही हूँ वक्त कभी दोबारा लौट कर नहीं आता। ये तुम्हारे पास वक्त है, तुम इसे चाहो तो तुम अपने रिश्तों को इसमें संभाल सकते हो, उन्हें अपना सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, जी सकते हो, और चाहो तो उन्हें अपनी नाराज़गी में वेस्ट कर सकते हो, या अपने ज़ख्मों को भुलाकर, हाँ मैं कह सकती हूँ शायद तुम भूल नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी उन्हें पीछे छोड़कर तुम आगे तो बढ़ सकते हो ना, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत तो कर सकते हो ना सिचैन। जो सिचैन थे वो देख रहे थे मैडम यू को, और वो जो नीचे नजरें कर लेते हैं। जब मैडम यू थी कहती है सिचैन तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत कर रहे हो, हाँ तुम भी अपनी जगह ठीक हो, पर बस मैं यही कह रही हूँ कि जो ज़िंदगी के पल बीत जाते हैं ना सिचैन, वो फिर कभी वापस नहीं आते। और ये बात तो तुम बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि तुम जिसने पूरे 10 साल ऐसे अकेले बिताए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो टाइम या वक्त कभी वापस आ सकता है जो तुमने बिताया है, भले ही तुमने दुख में बिताया है। सोचो अगर तुम हमसे आकर कहते ना, तो सच में मैं इसे भी पनिशमेंट देती, और तुम्हें जो पूरे मान सम्मान से इस क्लैन में लेकर आती, तुम्हें जो पूरा
सम्मान मिलता, पूरी इज्जत मिलती और इस क्लैन के फुरन तुम तभी बन चुके होते और शायद पहले ही सब कुछ ठीक हो चुका होता और विंग के साथ भी ये सब नहीं होता। तुम्हारा भाई जो अपने भाई के दुख को देखकर गुस्से की आग में या कह सकते हैं बदले की आग में नहीं जलता। बहुत कुछ चेंज हो सकता था सिचैन, पर शायद ये किस्मत में ही था। लेकिन सिचैन अब तुम चाहे तो बदल सकते हो और मर्जी तुम्हारी है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, पर हाँ बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। जो सिचैन थे वो देख रहे थे मैडम यू को और वो जब अपना सर बस हाँ में हिला देते हैं। जब मैडम यू थी वो कहती हैं तुम्हें बस रोते मत रहना, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें भी। जो सिचैन थे वो देख रहे थे मैडम यू जो उनके आंसू साफ करती है और उनके हेड पर मतलब हल्का सा सहलाती हैं और वो जो फिर वहाँ से चली जाती हैं। सिचैन थे वो चैंग के पास आते हैं और चैंग के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। चैंग जो है उसके कह सकते हैं पैरों में पट्टी है, उसके जो हल्का सा उसकी नेक पर भी नाखून लगे हुए हैं, उसके वहाँ पर भी पट्टी है और उसके शोल्डर पे तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, वहाँ पर पट्टी है, उसके कान पर भी पट्टी लगी हुई है, उसके फेस पर भी हल्के बहुत खरोंच है, वहाँ पर सिर्फ दवाई लगाई गई है। और जो चैंग है उसके कह सकते हैं थोड़े सीने पर भी पट्टी है उसके चैंग की, मतलब काफ़ी पट्टी लगाई गई है उसे क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे उस जानवर ने मतलब जो जंगली जानवर था उसने हर्ट किया है। और जो चैंग जो देख रहे थे, चैंग जो लेटा हुआ है, चैंग जब लेकर आया गया था तभी वो बेहोश था, पर अभी जो लेंसचैन बस देख रहे थे चैंग को और वो जो बस चैंग के बगल में लेट जाते हैं चैंग के हाथ को पकड़कर और बिल्कुल चैंग के पास क्लोज वो लेट जाते हैं और चैंग के फेस को ही देखते रहते हैं। वो जो चैंग के फेस को देख रहे थे उनके मन में जो दुख था कि शायद वो सिचैन कहीं ना कहीं समझ पाए थे कि शायद उनकी वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसी बात कह दी थी। उन्होंने देखा था उस टाइम चैंग को बहुत बुरा लगा था और वो जब अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं और वो जो सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। जो वांग जी था वो उठ चुका था। वांग जी ने उठकर मेडिटेशन की थी और वांग जी की जो मतलब कुछ दवाई थी कि जो वांग जी को 3-4 दिन तक खानी थी। आज लास्ट डे था तो वांग जी अपनी दवाई जो फिनिश करता है और मेडिटेशन करता है। जो बेबी था उसे फ्रेश करवाता है अच्छे से और बेबी को जो मिल्क भी फीड करवाता है। अब बेबी को पानी से मतलब फ्रेश किया जा सकता था क्योंकि हीलर ने बताया था बेबी पहले से ठीक था। बेबी जो अपनी आइज़ भी अब ओपन कर रहा था और वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था और वांग जी जो बेबी को फीड भी करवाता है और वांग जी जो विंग के पास बैठ जाता है। वांग जी देखता है विंग को, वांग जी जो सोचता है उसे विंग को भी फ्रेश करवाना चाहिए क्योंकि हीलर ने पहले तो मना किया था कि उसे अभी नहीं करवाना, पर हाँ अभी आज तो करवाना चाहिए। और वांग जी जो सोचता है कि वो करवाए, पर वांग जी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसे करवाना चाहिए या नहीं। हाँ उसने विंग को पहले भी मतलब देखा है पर अभी क्या सही होगा। जो वांग जी था वो बेबी को लिटाता है, वो जो सोचता है उसे करवा ही देना चाहिए और वो ये कहकर आता है विंग के पास और विंग को मतलब जो ब्लैंकेट था उसके ऊपर से हटा देता है और वांग जी जो विंग की नोट थी उसके कपड़ों की उसे ओपन करता है। और जो विंग था उसने 4 लेयर पहन रखी थी। वांग जी जो चारों की नोट ओपन करता है उसे जो वांग जी को मतलब वांग जी विंग को बैग से उठा हाथ डालता है उसके बैग में, उसे उठा लेता है बिल्कुल। अब वांग जी ने विंग को बिल्कुल अपने गले से लगा लिया था और वांग जी जो विंग के शोल्डर से उसके कपड़े उतारते हैं, पर तभी जो डोर पर नोक होती है वांग जी देखता है और वांग जी जो सोचता है उसे देखना चाहिए कौन है। और डोर पर जो दोबारा नॉक होती है क्योंकि डोर अभी अंदर से बंद था तो वांग जी जो विंग को ऐसे ही लेटा देता है। वांग जी उठता है, वो जाता है डोर को ओपन करता है। वहाँ पर जो मैडम यू थी वो देखती है, कहते क्या कर रहे थे तुम अभी तक इतने मतलब मैं इतने टाइम से डोर नॉक कर रही हूँ, डोर ओपन क्यों नहीं किया। जो वांग जी था वो कहता है एक्चुअली मैं और मैडम यू जो अंदर आ चुकी थी उनकी नज़र जो डायरेक्टली विंग पर गई थी और वो देखती है विंग के जो रोप है वो ओपन है और वो जो वांग जी को घूर के देखती है, कहती क्या कर रहे थे तुम मेरे बेटे के साथ। और मैडम यू क्या कर आती है विंग के पास और वो जो इनके कपड़ों को सही से मतलब टाई करती है और कहती है तुम मुझे लगा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, पर मुझे नहीं पता था वांग जी तुम्हें मेरे बेटे के साथ अब भी। और मैडम यू जो बहुत डिसबिलीव से वांग जी देख रही थी, वो वांग जी जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सोच क्या रही है। वांग जी था वो कहता मैं तो बस विंग को तो मैडम यू कहती वांग जी बस मुझे नहीं लगा था तुम ऐसा करोगे, मुझे तो लगा था कि सच में तुम्हें गिल्ट है, तुम पछता रहे हो और तुम सच में विंग को अपना ओमेगा मानना चाहते हो, अपने साथ उससे शादी करना चाहते हो, पर मुझे नहीं पता था वांग जी तुम इतने ज़्यादा बुरे निकलोगे। जब वांग जी था कहता सुनिए तो मेरी बात, पर मैडम यू जो बस अपनी कही जा रही थी। वांग जी था कहता मैं उसे फ्रेश कराना चाहता था। जब मैडम ये सुनती है वो चुप हो जाती है। क्या जो वांग जी हाँ आप देखिए तो उसे 3-4 दिन हो चुके हैं अभी तक उसे फ्रेश नहीं किया गया, मैं बस उसे फ्रेश कराना चाहता था, उसे बस गीले टॉवल से साफ़ करना चाहता था उसकी बॉडी को। जब मैडम ये सुनती है वो उसे घूर के देखते हैं, कहते अच्छा तो तुम्हें अगर ये करना ही था तो तुम मुझे नहीं बुला सकते थे, मैं ही कर सकती हूँ। जो वांग जी था वो देखता है कहते पर मैं जो मैडम ये थी वांग जी तुम भूलो मत तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हुई है। हाँ मैं मानती हूँ तुम्हारा उसके साथ एक बच्चा है, लेकिन तुम जानते हो कैसे वो कोई खुशी से नहीं है। मेरा बेटा कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम अच्छे से जानते हो। और हाँ भले मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ या मैं मानती हूँ कि विंग तुमसे शादी कर सकता है, पर मेरी बात अभी भी वही है। अगर विंग ने तुमसे हाँ नहीं किया, वो तुमसे शादी करने के लिए नहीं माना, तो मैं तुमसे उसकी शादी नहीं कराऊंगी वांग जी, ये बात मेरी अभी भी वही है। जब वांग जी सुनता है तो वो देखता है, उसे तो लगा था शायद मैडम यू मतलब मान चुकी हैं, पर ये तो शायद आधा अधूरा माननी है। वांग जी जो शायद समझ पा रहा था सब कुछ और वो जो देखता है मैडम यू को और मैडम यू कहती है तुम बाहर जाओ, मैं खुद चेंज करा दूंगी, उसे फ्रेश कर दूंगी मैं। जो वांग जी था वो देखता है वो जो फिर बाहर चला जाता है।
क्योंकि वो जो मैडम यू को अभी नाराज़ तो कर नहीं सकता, इसीलिए वांग जी जो बाहर जा चुका था और लैंगक्रैन पहले ही मतलब यहाँ से जा चुके थे और वांग जी अभी बाहर था। और जो मतलब रूम के भाई था वांग जी कहीं और नहीं गया था, वो तो बस विंग के साथ ही रहता था 24 घंटे इस टाइम। और हमें अभी दिखाया जाता है मैडम यू जो विंग के मतलब क्लोथ्स उसे निकालती है, उसे अच्छे से विंग को फ्रेश करती है, क्योंकि विंग उनका ही बेटा था और विंग भी ओमेगा था, वो भी ओमेगा थी। खैर, तो अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड जो लैंसी चैन है, वो जो सो रहे थे उनकी आईज अभी ओपन नहीं थी, क्योंकि वो जो थोड़ी लेट सोए थे और अभी जो बस वो सो रहे थे। पर उन्हें जो कुछ मोमेंट फील होती है लैंसी चैन जिन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें हिला रहा है, तो लैंसी चैन जो बस धीरे से अपनी आईज ओपन करते हैं और वो जब आईज ओपन करते हैं तो वो देखते हैं, क्योंकि चैंग जो था वो उठ रहा था और लैंसी चैन जिन्होंने रात में सोते टाइम ही चैंग के हाथ पर अपना सर रख दिया था। ये चैंग का वो वाला हाथ था जिसमें चोट नहीं लगी थी, चैंग के राइट हैंड में चोट लगी थी और लेफ्ट में नहीं लगी थी, और लैंसी चैन चैंग के लेफ्ट साइड ही थे और अभी वो चैंग की कह सकते हैं बाहों में थे, और चैंग जो था वो अपना हाथ ही लैंसी चैन के सर के नीचे से जैसे निकाल रहा था। और लैंसी चैन जो देखते हैं चैंग को, चैंग जाग चुका था, जो लैंसी चैन थे वो कहते हैं, चैंग तुम उठ गए, तुम ठीक हो ना? और वो जो एकदम से बैठ जाते हैं और चैंग जो देखता है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आया? और चैंग जो देख रहा था, क्योंकि चैंग की वो जब होश आया था उससे सर में अपने बहुत पेन हुआ था, क्योंकि उसने जो इतना ज़्यादा नशा जो किया था इसलिए। पर वो जो धीरे धीरे सबको सेंस कर पा रहा था और वो जो उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो अपने ही रूम में मतलब नोटिस तो कर चुका था, पर उसके पास जो सिचैन पड़े हैं और वो जो बिल्कुल उसे हक करके लेटे हुए हैं और उसके शरीर पर मतलब कुछ पट्टियाँ हैं, शायद उसे चोट लग गई है। और चैंग तो यही सोच रहा था और वो जो लैंसी चैन को दूर कर रहा था कि वो लैंसी चैन से पहले दूर हो जाए, वरना लैंसी चैन को लगेगा कि वही उनके करीब करीब आया है, इसीलिए मतलब चैंग जो था वो दूर हो रहा था। लैंसी चैन तो चैंग को जैसे कि हक कर लेते हैं एकदम से, क्योंकि लैंसी चैन ने बस ये पूछा था कि वो ठीक तो ऐसे पेन तो नहीं हो रहा, और अभी वो हक कर चुके थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। कहते चैंग चैंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम कहाँ चले गए थे और तुमने इतना नशा किया क्यों था? हाँ, तुम जानते भी हो तुम्हें कितना ज़्यादा चोट लग चुकी थी, तुम्हें अगर वो अल्फाज नहीं होते वो तुम्हें नहीं बचाते तो तुम क्या होता चैंग? क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा, अपने बच्चे के बारे में सोचा? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा चैंग? तुम वहाँ पर क्या करने गए थे आखिर? जो लैंस चैंग था वो देख रहा था लैंस चैन को, लैंस चैन जो गुस्से में थे और उस पर भड़क चुके थे। जो चैंग था कहते सिचैन आखिर तुम क्या रहे हो? जो सिचैन था कहते अच्छा तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम जानते भी हो तुम किस हालत में मिले थे, वो जंगली जानवर जो तुम पर बिल्कुल कह सकते हैं टूट पड़ा था, अगर वो अल्फाज तुम्हें वहाँ से नहीं निकाल कर लाते ना चैंग तो तुम अभी तक उसका खाना बन चुके होते। आखिर तुम्हें किसने कहा था वहाँ जाने के लिए, और इतना पीने की जरूरत क्या थी? तुम जानते भी हो अभी भी तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है शराब की। जो चैंग था वो देख रहा था और लैंस चैन जिनकी आंखों में आंसू थे और वो जो गुस्से में थे और वो बोल रहे थे, लैंस चैन जिनका पूरा फेस रेड था। पर चैंग जो देख रहा था कहता सिचैन मैं बस मुझे बस पीना था इसलिए। जो सिचैन थे वो कहते अच्छा तुम्हें मतलब दारू पीनी थी इसलिए तुम यहाँ से चले गए, तुम जानते भी हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं दारू पीना तुम्हारा। जो लैंस चैंग था वो कहता है सिचैन जब तुम मुझे ही पसंद नहीं करते तो मेरी हरकतों से क्या ही फ़र्क पड़ता है सिचैन। जब सिचैन ये सुनते हैं तो वो देखते हैं चैंग को, चैंग जो उदास था और वो जो बस नॉर्मली कह रहा था। जो सिचैन थे वो कहते हैं चैंग क्या कह रहे हो? जो चैंग था वो कहता है हाँ सिचैन, वैसे भी अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो भी तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, तुम मेरी वाइफ हो, क्लैन लीडर की वाइफ, तो तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और चिंगई वो आगे जाकर क्लैन लीडर बन जाएगा, शायद मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूँगा तो तुम शायद ज़्यादा खुश रहोगे। वैसे भी मुझे देखकर तो तुम्हें हमेशा बुरे टाइम ही हमारा याद आता है ना, तुम्हें पीनी होता है, तुम वैसे भी ना तो मुझे माफ़ करना चाहते हो ना मुझे अपने क्लोज चाहते हो, तुम तो मजबूरी में इस रिश्ते में हो ना, तो क्या फ़ायदा सिचैन मेरा यहाँ पर। वैसे भी तुम फिक्र मत करो, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम जो आराम से रह सकते हो, तुम्हें फिर ना तो मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी और ना ही तुम्हें मेरी वजह से लेकर परेशान होना पड़ेगा, ना हर्ट होना पड़ेगा। जो लैंस चैन थे वो देख रहे थे कि आखिर चैंग बातें क्या कर रहा है, वो यहाँ क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहा है। जो सिचैन थे वो गुस्से में देखते हैं और वो जो कहते हैं अच्छा क्या कह रहे हो तुम, और सिचैन जो बैठ चुके थे मतलब दोनों पर सिचैन जिन्होंने बेड पर ही पुश कर दिया था चैंग को और वो उसके ऊपर आकर बैठ सकते हैं, क्या कह सकते हैं टमी पर। सिचैन मतलब चैंग वहाँ पर उसे चोट नहीं थी तो वो वहाँ पर बैठ चुके थे और कहते क्या क्या कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी कहने की, हमें छोड़ कर जाओगे तुम, मुझे छोड़ कर जाओगे हैं, अपने ओमेगा को और अपने बच्चे को, तुम कैसा ऐसा कह भी कह सकते हो चैंग? हाँ, जो चैंग थे वो देख रहे थे, उसने ये मतलब ये सोचा नहीं था कि जिस सिचैन का ये रिस्पॉन्स होगा। जो चैंग था सिचैन तुम ही तो, जो सिचैन था कहते क्या मैं, हाँ अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है या फिर मैं जो तुम्हें अभी माफ़ नहीं कर पाया तो तुम हमें छोड़कर चल जाओगे, क्या तुम फिर से जान जाते हो? इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की ना चैंग तो सब सोच लेना, पिछली बार तो मैंने तुम्हें आसानी से छोड़ दिया था, कुछ नहीं किया था, पर इस बार मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर तुम्हारे पैरों में दे दूंगा। जब चैंग ये सुनते हैं तो वो देखते हैं सिचैन वो पैर तोड़कर हाथ में होता है। जो सिचैन थे कहते हाँ वही, पर तुम कहीं नहीं जाओगे, आई बात समझ में, हाथ और पैर दोनों तोड़ दूंगा तुम्हारे में। जो चैंग था वो देख रहा था सिचैन को कि सिचैन जैसे उसे धमकी दे रहे हैं और वो बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं।
तो चैंग जो था वो कहता है पर तुमने मुझे माफ़ भी तो नहीं किया है ना सिचैन, वैसे भी मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे पेन होता है तुम्हें और जिंगई को, जब मैं अपना चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में हैप्पीली रहें, पर सिचैन हमारी लाइफ में वो खुशी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते सिचैन। और चैंग ये कहकर नीचे देखने लगता है। वो सिचैन को नहीं देख रहा था और सिचैन जो देखते हैं उसे और उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है और वो जो डायरेक्टली नीचे होते हैं, अपना फेस नीचे करते हैं और चैंग के लिप्स पर जो बहुत तेज़ बाइट करते हैं और चैंग जो चिल्ला पड़े कहते हैं आह सिचैन। जो सिचैन थे वो कहते हैं हाँ प्यार नहीं करता मैं, हाँ मतलब बिना प्यार के मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो हमारा इतना बड़ा 10 साल का बेटा होता। जैसे चैंग था वो तो देख रहा था, वो कहता है सिचैन मैं जब की बात नहीं कर रहा। जो चैंग थे वो सिचैन थे वो कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है मैं बार बार प्यार करता फिरता हूँ कभी किसी से कभी किसी से, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ चैंग, तुम पहले से ही जानते हो। जो चैंग था वो देख रहा था, पर सिचैन तुम गुस्सा किस बात पर हो। जो सिचैन थे वो कहते गुस्सा गुस्सा इसी बात पर हूँ क्योंकि तुम अपना ख्याल नहीं रखते। मान लो अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम जानते भी हो मेरे मन में कितना डर बैठ रहा था, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे रात में, मुझे कितनी मुश्किल से नींद आई है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता। अच्छा हुआ वो अल्फाज मिल गए थे तुम्हें, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। मान लो अगर वो वहाँ नहीं होते तो तुम तो पता नहीं कहाँ होते, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है और ना ही तुम हमारी परवाह करते हो। बस ऐसे ही तुम ऐसे ही करते रहते हो चैंग, हमेशा तुम पहले गलती करते हो और फिर जो समझ नहीं पाते और जब तक समझते हो उसके बाद जो तुम कुछ करते नहीं हो, और अगर तुम करते भी हो तो एकदम हार मान जाते हो। अगर मैंने ये कह भी दिया था तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए ना चैंग, तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो। हाँ जो चैंग था वो तो देख रहा था सिचैन जो रोने लगे थे, उनकी आंखों में आंसू भर चुके थे, वो सच में डर गए थे कि अगर इतनी मुश्किल से उन्हें उनका प्यार मिला है, चैंग उनका हुआ है और वो चैंग को खो देंगे। अगर चैंग को सच में कुछ हो जाता या फिर मान लो अगर वो ना भी अगर चैंग के साथ कुछ करता पर चैंग का जो ब्लड इतना लॉस होता कि वो शायद सुबह तक बचते ही नहीं, तो तब चैंग क्या करता, वो मतलब सिचैन क्या करता उस टाइम। वो तो बिना अल्फा के रह जाता ना, उसका बेटा जो बिना बाप के रह जाता फिर से। अभी कुछ ही टाइम से तो उनकी लाइफ में खुशी आई है, वो फिर से छिन जाती। और सिचैन जो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल थे इस टाइम, वो जो जिन्होंने अपने अल्फा के बिना इतना टाइम बिताया है, वो अब अपने अल्फा से दूर नहीं रहना चाहते, वो सच में अपने अल्फा के साथ चाहते हैं। वो तो बस चैंग को चाहते थे कि वो उसे और थोड़ा पनिश करे, पर चैंग जो सच में कुछ नहीं सह पाया, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नाजुक है। इसलिए जो चैंग था वो कहता है पर सिचैन थे बोले बिल्कुल चुप, तुम बहुत बुरे हो चैंग, तुम हमेशा मुझे रुलाते रहते हो चैंग, तुम बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हो। और सिचैन ये कहकर अपना फेस बिल्कुल चैंग के शोल्डर पर रख देते हैं और चैंग जो सिचैन के आंसू फील करता है, सिचैन जो बहुत रो रहे थे, चैंग जो अपना हाथ लेकर जाता है सिचैन की पीठ पर रखता है और उन्हें जो कंसोल करता है। अभी सिचैन बिल्कुल चैंग के ऊपर ही आ चुके थे और चैंग जैसे उसकी जहाँ जहाँ इंजरी थी उनमें थोड़ा पेन तो हो रहा था, पर वो जो इस पेन से ज़्यादा कह सकते हैं सिचैन के आंसू का दर्द फील कर पा रहा था। उसे सच में बुरा लग रहा था कि सच में अगर उसे कुछ हो जाता तो मान लो अगर सिचैन को कुछ हो गया तो वो तो जी नहीं सकता। और शायद सिचैन को भी यही फील हो रहा है। जो सिचैन थे वो रो रहे थे, कहते चैंग क्यों हो तुम इतने बुरे, हाँ क्यों हो बुरे, क्यों तुम मेरी बातें नहीं मानते, क्यों तुम अपनी बेवकूफ़ियाँ करना बंद नहीं करते, क्यों चैंग क्यों, अभी भी तो तुम बच्चे नहीं हो चैंग, इतने बड़े हो चुके हो तो क्यों तुम ये सब हरकतें करते हो चैंग, तुम बहुत बुरे हो चैंग, तुम मुझे हमेशा हर्ट करते हो, तुम जानते भी हो मैं तुम्हारे बिना पहले भी कितने टाइम कितने मुश्किल से गुजारा है, तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ना चाहते हो चैंग, तुम बहुत बुरे हो। और चैंग जो यही कह रहे थे, चैंग जो था वो चैंग को थोड़ा साइड करता है और उन्हें जो मतलब साइड से हो चुके थे वो दोनों करवट से थे और चैंग को मतलब चैंग जो था वो चैंग को अपनी बाहों में लेते हुए कहते चैन तुम रो मत सिचैन, तुम रो रहे हो मुझे भी रोना आ रहा है। जो सिचैन थे वो देखते हुए कहते हैं अच्छा तुम बहुत झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। और चैन ये कहकर हल्का सा चैंग की उस पर मतलब चेस्ट पर हिट करते हैं। जो चैंग था उस साइड मतलब उसे चोट नहीं थी तो वो कहता है सिचैन क्या कर रहे हो। जो सिचैन थे कहते हैं हाँ क्या कर रहा हूँ, तुम बहुत बुरे हो बहुत ही ज़्यादा। और सिचैन ये कहकर रोने लगते हैं। चैंग को उन्होंने हैक कर रखा था और चैंग को कह सकते हैं रो रहे थे, उसकी शिकायत उसी से कर रहे थे और चैंग जिसे अच्छा लग रहा था सिचैन कह सकते हैं अपने दिल का दर्द चुप निकाल रहे थे, बयां कर रहे थे। चैंग से उसकी शिकायतें कर रहे थे कि वो कितना ज़्यादा बुरा है, वो उनकी नहीं सुनता, वो बस अपने अपने देखता है, उसे तो उनका दुख फील ही नहीं होता। ऐसे ही जो काफ़ी टाइम तक कह सकते हैं पूरे 2 घंटे तक जो सिचैन ऐसे ही रोते हैं और चैंग जो उन्हें हक करके ऐसे ही रखता है और उन्हें जो संभालने की कोशिश करता है। और अभी जो चैंग और सिचैन जो दोनों ही शांत थे और वो जो ऐसे ही एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। और जब भी जो चैंग था उसके मन में था क्या वो एक बार पूछे, पर वो जो थोड़ा हिचकिचा रहा था पर वो पूछना भी चाहता था। वो जो धीरे से कहते हैं सिचैन, जो सिचैन थे वो चैंग को मतलब चैंग की नेक में अपना फेस छुपाकर अभी भी लेटे हुए थे। वो कहते हैं जो चैंग था वो कहता है सिचैन क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया सिचैन। जो सिचैन थे वो अपना फेस बाहर करते हैं चैंग की नाक से और देखते हैं उसे और कहते हैं चैंग मैं तुम्हारे साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता पुरानी बातें, हाँ मुझे वे हर्ट करती हैं, जब भी मुझे याद आता है मुझे पेन होता है, मुझे दुख होता है, पर चैंग
मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैं फिर से चैंग प्लीज़ तुम आगे से ऐसा कभी कुछ मत करना। जो चैंग था वो कहता फिर से मत रो यार, तुम रो रहे हो मुझे भी रोना आ रहा है। और चैंग ये कहकर उनके आंसू साफ करता है। जो सिचेन थे वो कहते हैं हाँ तो आगे से मत करना ना, मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम्हें इतनी ज़्यादा नशा नहीं करना चाहिए, इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, पर तुम मेरी मानते नहीं हो। जो चैंग था वो कहता है पर सिचेन मैं बहुत उदास था, मैं जो कुछ समझ नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने वो सब कर लिया। जो सिचेन थे वो देखते हैं कहते हैं हाँ तुम्हें तो सच में कभी कुछ समझ आता ही है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो समझ में आता है वो हमेशा गलत ही होता है। आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो सच में मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जो चैंग था वो कहते हैं हाँ हाँ बाबा मत छोड़ना, पर बताओ तो क्या क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जो चैंग था मतलब सिचेन थे वो देखते हैं और कहते हैं हाँ। जब चैंग ये सुनता है वो तो यकीन ही नहीं कर पाता, कहते सिचेन सिचेन क्या क्या कहा तुमने। जो सिचेन थे वो देखते हुए कहते हाँ हाँ कर दिया मैंने। जो चैंग था कहते क्या क्या सच में। और चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसके फेस पर जो बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। जो सिचेन थे वो देख रहे थे। जो चैंग थे कहते सच में सिचेन सिचेन तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया ना। और चैंग ये कहकर सिचेन को कह सकते हैं उनके फोरहेड पे, उनके चिक्स पर, उनके पूरे फेस पर जो किस किया जा रहा था। और चैंग जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते खुश हो चुका था। चैंग की आईज तो हल्की सी नम थी पर वो जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। और चैंग जो सिचेन के फेस को अपने हाथों में पकड़कर उन्हें बस देखने लगा था जा। और सिचेन भी देख पा रहे थे, सिचेन भी खुश थे। वो जो चैंग की खुशी को देख रहे थे, चैंग बहुत ज़्यादा खुश था। और चैंग जो कह रहा था सिचेन मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारी माफ़ी का, सच में क्या क्या तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया। जो सिचेन था हाँ मैंने माफ़ कर दिया, पर आगे से अगर तुमने सच में कुछ ऐसा किया ना, या तुमने शराब को हाथ भी लगाया तो सच में मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश करूँगा। और मैं जो तुमसे सच में फिर से नाराज़ हो जाऊँगा और फिर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। जो लैन सिचेन थे वो मतलब चैंग था वो देखता है, वो कहते हैं मैं बिल्कुल कोई गलती नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा सिचेन, सच में अब आगे से मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा सिचेन। और चैंग ये कहकर सिचेन को हक कर लेता है। और जो सिचेन थे वो भी खुश थे, वो भी चैंग को हक करते हैं। आज उन्हें जैसे कि कंप्लीट फील हो रहा था। चैंग जो बस उन्हें हक किए हुए लेटे हुआ था ऐसे ही। और 10 मिनट हो जाती हैं, चैंग जो दूर हो ही नहीं रहा था। जो सिचेन थे कहते चैंग, जो चैंग थे कहते क्या हुआ। जो सिचेन थे कहते हटो ना, अब बहुत टाइम हो चुका है, देखो कितना टाइम हो चुका है, आज तो मॉम भी नहीं आई बुलाने। जो चैंग था कहते हाँ तो नहीं आई ना, ये तो अच्छी बात है। जो सिचेन थे कहते अच्छा अच्छी बात है, चलो उठो हटो यहाँ से। और वो जो दूर करने वाला था सिचेन को मतलब चैंग को, जो चैंग था वो कहते सिचेन रहने दो ना, तुम जानते हो कितना टाइम हुआ है, तुम जो मुझे बिल्कुल हक भी नहीं करने देते थे। जो सिचेन थे वो देखते हैं कहते हाँ तो मैं क्यों करने देता जब मैं तुमसे नाराज़ था। जो चैंग था कहते हाँ तो अब तो नहीं ही हो नाराज़, तो अब तो करने दो। जो सिचेन थे कहते बस चैंग बहुत टाइम हो चुका है, चलो हटो मुझे फ्रेश होना है। जो चैंग था वो उठने नहीं देता, वो उन्हें बहुत टाइटली हक कर लेता है, कहता नहीं 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 ना मत ना, मेरे साथ लेटे रहो ना। पर सिचेन जो बिल्कुल नहीं लेटना चाहते थे भी, अभी उन्हें उठना था, काफ़ी टाइम हो चुका था। जो सिचेन थे वो दूर जाने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में जो सिचेन थे वो चैंग का वो हाथ पकड़ लेते हैं जिसमें उसे चोट लगी हुई थी। और वो जो उसे दूर करते हैं, पर चैंग जो चिल्लाते कहते हैं सिचेन। जो सिचेन थे वो देखते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ, क्योंकि तुम्हें जोर से लग गई। और सिचेन जो देखते हैं वहाँ पर जो हल्की सी ब्लीडिंग भी हो गई थी, क्योंकि सिचेन ने जो दूर करने की कोशिश में उसे काफ़ी ज़ोर से ही पकड़ लिया था चैंग के हाथ को। चैंग जो था कहते नहीं कुछ नहीं, पर सिचेन जो देख रहा था कहते चैंग सॉरी चैंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चैंग जो थे वो कहते सिचेन कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है और मुझे कोई तेज़ नहीं हुआ, वैसे भी मैं कोई इतना भी वीक नहीं हूँ, तुम बस मेरे साथ रहो मैं ठीक रहूँगा। जो सिचेन थे वो देख रहे थे चैंग को, वो कहते अच्छा मतलब अभी भी तुम्हें बस अपने पास चाहिए हाँ। जो चैंग था वो हंसता है, वो कहते हाँ तो बिल्कुल मुझे मेरा ओमेगा ही मेरे पास चाहिए, मेरा क्यूट सा ओमेगा। और चैंग ये कहकर सिचेन की ओर बढ़ता है, क्योंकि सिचेन जो बैठ चुके थे वो जो एकदम से दूर रहते कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। और चैंग मतलब सिचेन जो उतरते हैं बैठ से और वो जाने लगते हैं। जो चैंग था वो भी उन्हें पकड़ना चाहता था, वो जो अपनी साइड से उतरता है और वो जो फिर से एक पेन की आवाज़ निकालता है। जो सिचेन थे वो मुड़कर देखते हैं, वो देखते हैं चैंग जो खड़ा हो चुका है, चैंग के एक पैर में चोट लगी थी, चैंग ने तो ध्यान दिया ही नहीं था। और चैंग जो बैठ चुका था बेड पर और अपने पैर को देख रहा था। और सिचेन जो जल्दी से चैंग के पास आते हैं, कहते चैंग क्या कर रहे हो, तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हर्ट हो रहा होगा। जो चैंग था वो देखता है, पर सिचेन मुझे भी तो फ्रेश होना था। और चैंग ये कहकर सिचेन को देखता है। जो सिचेन थे वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जब चैंग ये सुनते हैं तो वो देखते हैं क्या तुम करोगे। जो सिचेन थे वो देखते हैं उसे घूर के और कहते हैं तो जो तुम क्या चाहते हो, कोई और तुम्हारी हेल्प करे। जो चैंग था वो कहता है नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, और तुम चाहो तो मुझे वॉशरूम भी लेकर जा सकते हो, यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सिचेन देखते हैं तो वो देखते हैं, वो कहते अच्छा तो तुम चलोगे कैसे। जो क्योंकि चैंग के पैर में तो चोट थी। जो चैंग था वो कहता है सिचेन इधर आओ। और सिचेन जो और क्लोज हो जाते हैं चैंग के, क्योंकि वो बेड साइड पर खड़े थे। और चैंग जो अपना एक हाथ सिचेन के कंधे में डालता है जो ठीक था। और सिचेन जो देखते हैं कहते क्या कर रहे हो, पर चैंग जो उनके सहारे से कह सकते हैं खड़ा हो जाता है। और सिचेन जो जल्दी से चैंग को पकड़ लेते हैं, उसके कमर में मतलब हाथ डालते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। जो सिचेन थे वो मतलब चैंग था वो कहते हैं अब ऐसे चलूँगा मैं। और चैंग जो अपना मतलब पैर पर दूसरे पर
जोर नहीं दे रहा था और वो जो सिचैन के सहारे ही चल रहा था। उसका एक पैर बिल्कुल ठीक था, दूसरे पैर में हल्का सा मतलब चोट लगी हुई थी। हाँ, वो अगर ज़्यादा प्रेशर देगा तो उस पर लग रहा था, पर हाँ हल्का सा चैंग जो रख पा रहा था उसे। और चैंग जो ऐसे ही बहुत धीरे धीरे करके जो वॉशरूम जाता है, सिचैन देखते हैं और सिचैन भी फिर लेकर जाते हैं वॉशरूम में। चैंग को वहाँ पर लेकर जाके एक जो स्टूल था उस पर बिठा दिया जाता है। जो चैंग था वो बैठ जाता है। सिचैन जो फिर एक टॉवल उठाते हैं उसे जो पानी में बैठ कर देते हैं, क्योंकि चैंग को काफ़ी पट्टियाँ हैं, वो पानी से कैसे ही नहलाएंगे उसे, इसीलिए वो साफ़ करने वाले थे चैंग की बॉडी को। और वो जो पहले चैंग के फेस को अच्छे से साफ़ करते हैं और फिर चैंग की नेक पर लेकर आते हैं उस टॉवल को और वहाँ से साफ़ करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पट्टी थी वहाँ नहीं कराए थे, पर जहाँ नहीं थी वहाँ पे अच्छे से साफ़ कराए थे चैंग की पूरी स्किन को। और चैंग की नज़रें जो सिचैन पर थी, सिचैन जो हल्का सा चैंग की ओर झुके हुए थे क्योंकि चैंग बैठा था, और वो जो ऐसे ही चैंग की चेस्ट पर लेकर जाते हैं उसे साफ़ कराए थे। और चैंग की बॉडी पर जो कपड़ा था वो थोड़ा ठंडा था तो वो लगे जा रहा था, और चैंग जिसकी आई सिचैन पर ही थी और वो जो बस इंटेंसली सिचैन को देख रहा था। और सिचैन जो ऐसे ही चैंग की बॉडी को मतलब टच भी कर ही रहे थे वो जब साफ़ कर रहे थे, और ऐसे ही जो उसकी फ्रंट बॉडी को वो साफ़ कर देते हैं। और वो जो फिर अपनी नज़रें उठाते हैं, उन्हें काफ़ी शाय फील हो रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहे थे चैंग के साथ, वो भी इतने टाइम बाद, तो इसीलिए उन्हें बहुत शाय फील हो रहा था। उनके चिक्स जो पिंक हो चुके थे और वो जो अब चैंग की ओर देखते हैं, चैंग जो तब से उन्हें देख रहा था। चैंग ने तो जैसे अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी, और अभी जो सिचैन देखते हैं वो थोड़ा ब्लश करते हैं, कहते हैं चैंग हो गया। जब चैंग ये सुनता है तो वो देखते हैं, कहते सिचैन तो तुम कुछ भूल गए हो। जो सिचैन थे वो देखते हैं, कहते क्या। जो चैंग था कहता है सिचैन तुमने मेरे लेग्स को तो साफ़ किया ही नहीं, तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे आधा अधूरा फ्रेश कराना चाहते हो। जब सिचैन ये सुनते हैं तो उनके चिक्स जो पिंक हो जाते हैं, वो कहते पर वो जो सिचैन था कहता है सिचैन तुम जानते हो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं नहीं कर सकता, और हाथ में भी देखो मैं कैसे करूँगा। जो सिचैन थे वो देखते हैं और वो कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ये निकाल देना चाहिए ना। और वो जो चैंग के लोअर की ओर इशारा कर रहे थे, जो चैंग था वो स्माइल करता हुआ कहता है हाँ तो तुम मेरी हेल्प करो ना, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। और चैंग जो खड़ा हो जाता है, मतलब सिचैन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और खड़ा हो जाता है। एक पैर जो उसने ऊपर कर रखा था और एक पैर जो ज़मीन पर ही था उसका। और वो जो कहता है सिचैन जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर इस तरह खड़ा नहीं रह पाऊँगा। जो सिचैन थे वो देखते हैं और वो जो फिर धीरे से चैंग के ट्राउज़र को पकड़ते हैं, उसे जो नीचे करने लगते हैं धीरे धीरे, और उसे वो नीचे करके कर देते हैं अच्छे से। फिर चैंग जो था वो बैठ जाता है स्टूल पर ही, और लैन सिचैन जो फिर उसका ट्राउज़र मतलब उसके पैरों से निकाल देते हैं अच्छे से। और जो चैंग था वो अभी स्टूल पर बैठ चुका था, और लैन सिचैन जिनकी हिम्मत नहीं थी वो चैंग को देख के भी नज़र भर के, मतलब एक नज़र भी देख के, तो जो सिचैन थे वो जल्दी से पलट जाते हैं वहाँ से, मतलब ट्राउज़र निकाल के वो जैसे खड़े हुए थे वो पलट चुके थे। और वो जो जल्दी से टॉवल उठाते हैं और वो जो चैंग के ऊपर डाल देते हैं, मतलब चैंग की लोअर बॉडी जो उससे कवर हो चुकी थी वो टॉवल से। जो चैंग थे वो कहते हैं सिचैन क्या कर रहे हो। जो सिचैन कहते क्या करूँ, बस तुम्हारे लेग्स ही साफ़ करने हैं, मैं और कुछ नहीं करूँगा। और सिचैन ही कहकर देखते हैं चैंग को। चैंग जो देख रहा था, सिचैन जो बिल्कुल लाल हो चुके हैं, और सिचैन जो टॉवल को फिर से वेट करते हैं, उस चैंग के जो लेग्स साफ़ कर रहे थे। चैंग की थोड़ी मतलब थाई से ऊपर आ रही थी वो टॉवल जिससे उसे कवर किया गया था, बस लोअर एरिया ही कवर था। तो सिचैन जो चैंग के लेग्स को भी अच्छे से साफ़ करते हैं, और फिर जो वो खड़े हो जाते हैं, कहते हो गया, अब तुम्हें बाहर चलना चाहिए। जब चैंग ये सुनता है वो कहते पर सिचैन तुमने सही से नहीं किया। जो सिचैन थे वो देखते हैं, कहते चैंग मैंने सब कुछ सही से किया है। जो सिचैन थे वो इस कह रहे थे, जो चैंग था कहते अच्छा इधर आओ। और सिचैन जो करीबी थे चैंग के, पर फिर भी वो बुला रहे थे। जो सिचैन थे कहते क्या कह रहे हो, और वो ये कहकर 2 कदम अपना बढ़ा लेते हैं, मतलब सिचैन चैंग की ओर। और चैंग जो उनकी कमर में हाथ डालते हैं उन्हें बिल्कुल अपनी क्लोज कर लेते हैं। और वो जो कहता है सिचैन देखो तो तुमने मुझे सिर्फ लेग्स और मेरी अपर बॉडी साफ़ की है, तुमने यहाँ तो किया नहीं। और चैंग ये कहकर अपनी आंखों के इशारे से बताता है। और जो सिचैन थे वो तो चैंग के फेस को ही देख रहे थे, उनकी नज़र भी वहाँ जाती है, और वो जो ब्लश कर जाते हैं और दूसरी साइड फेस करते हैं। और चैंग जो मतलब लैन सिचैन हल्के से झुके हुए थे क्योंकि वो चैंग की बात सुन रहे थे, और चैंग के फेस जो बिल्कुल सिचैन की नेक जो चैंग के फेस के सामने थी। और चैंग जो देखता है, चैंग जो बहुत कह सकते हैं इस टाइम अट्रैक्ट फील करता है लैन सिचैन की ओर, लैन सिचैन की नेक को देखकर। और चैंग जो अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता, और वो जो हल्का सा एक कह सकते हैं ऊपर होता है, और वो जो लैन सिचैन की नेक पर हल्का से एक किस करता है। और लैन सिचैन जो जल्दी से सीधे हो जाते हैं, कहते हैं चैंग क्या करे हो। और वो जो अपनी नेक पर टच करते हैं, और चैंग जो था वो कहता है वाइफी मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे जल्दी से फ्रेश कर दो, वरना अगर तुमने नहीं किया तो मैं क्या ही करूँ, मेरा बस जो मेरा मन करेगा फिर मैं वही करूँगा। जो लैन सिचैन थे वो देखते हैं, कहते चैंग तुम बहुत ज़्यादा परवट उसके हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और वो जो टॉवल गीला करते हैं और वो चैंग के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं तुम्हारा एक हाथ ठीक है, तुम यहाँ से कर सकते हो।
और लेंस चेन क्या कर वॉशरूम से बाहर जा रहे थे। जो चैंग था वो कहते सिचैन पर मैं बाहर कैसे जाऊँगा सिचैन, पर सिचैन जो बिल्कुल नहीं सुने कहते जब हो जाएगा मुझे आवाज़ दे लेना। और लेंस चेन क्या कर बाहर आ चुके थे और वो जो रूम मतलब जो वॉशरूम का डोर था उसे बंद करके वहीं पर जो टेक लगा चुके थे। और वो जो गहरी गहरी सांस ले रहे थे उनकी दिल की जो धड़कन थी वो कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, वो खुद जो फील कर पा रहे थे। और वो जो आइज़ बंद करते हैं और वो सोचते हैं सच में ये चैंग भी ना सच में किसी ना किसी दिन मेरी जान लेकर रहेगा, ये कैसी कैसी हरकतें करता है आजकल। और लेंसी चैन जिनके चिक्स बिल्कुल रेड थे और वो जो ऐसे ही खड़े थे वहाँ। फिर कुछ देर बाद जो चैंग था वो आवाज़ देता है, कहते हैं सिचैन आ जाओ, मैं हो चुका हूँ फ्रेश। और जब सिचैन के कानों में आवाज़ आती है वो देखते हैं, कहते तुमने अपने आप को टॉवल से कवर कर लिया है ना। जो चैंग था वो कहते हैं हाँ हाँ मैंने कर रखा है, तुम आओ। तो जो लेंसी चैन थे वो डोर ओपन करते हैं, वो अंदर जाते हैं। जो चैंग है वो अपने एक ही पैर पर मतलब खड़ा है अच्छे से और उसने जो टॉवल अपने लोअर बॉडी पर कवर कर रखी है। जो सिचैन थे वो एक गहरी सांस लेते हैं और वो जो जाते हैं चैंग के पास और वो फिर से चैंग की कमर में हाथ डालते हैं, मतलब चैंग को अच्छे से पकड़ते हैं। और चैंग का हाथ ठीक था वो लेंस चैन के कंधे में अच्छे से डालता है और वो जो लेंस चैन का सहारा लेकर आने लगता है। और लेंस चैन जो ला रहे थे, लेंस चैन का फेस अभी भी रेड था क्योंकि चैंग ने बस टॉवल ही ले रखा था। जो चैंग है वो बिल्कुल एक तरह से कहीं तो नेकेड ही है और लेंस चैन जो बहुत शाय फील कर रहा था इस वजह से। और अभी जो चैंग को लेंस चैन लाकर बेड पर बिठा देते हैं और लेंस चैन जो कहते अब मैं कपड़े लाता हूँ। और लेंस चैन मुड़ते हैं और वो जो जाते हैं अलमारी ओपन करते हैं और वहाँ से जो क्लोथ्स निकालते हैं, इनर रोब और जो भी सारे रोब थे वो निकालते हैं वो। और वो पलट कर चैंग की ओर देखते हैं और वो शॉक क्योंकि चैंग जो बैठा हुआ है उसने टॉवल हटा दिया अपने ऊपर से। और लेंसी चैन जो घबरा जाते हैं कहते चैंग क्या किया तुमने ये। और लेंसी चैन जो फिर से पलट जाते हैं वो दूसरी ओर फेस कर लेते हैं। चैन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने मुझे फर्स्ट टाइम देखा हो, तुमने तो मुझे कई बार दिखाया ना। और वैसे भी जल्दी लाओ मुझे कपड़े पहनने, मुझे क्या तुम ऐसे ही काफ़ी टाइम तक बिठाना चाहते हो, क्या तुम देखना चाहते हो मुझे ऐसे। जो लेंस चैन थे वो कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, ये तुम ही परवट हो। और लेंस चैन ये कहकर पीछे को आते हैं, मतलब वो उल्टे आते हैं और वो जो कपड़े लेंस चैंग की ओर करते हैं। और चैंग देख रहा था कि लेंस चैन कितना ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं। जो चैंग था वो कहता है सिचैन क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम कितनी दूर हो, पास आओ। जो चैंग था वो यही कह रहा था। जो सिचैन थे वो कहते चैंग हूँ तो मैं लो, पर चैंग जो बिल्कुल नहीं पकड़ रहा था, उसके हाथ तो दोनों बेड पर ही रखे हुए थे। और वो कहता है सिचैन मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा और पीछे हो। और ऐसे ही करते करते जो चैंग था वो लेंस चैन को काफ़ी करीब कर चुका था अपने, अभी 1-2 कदम का ही फासला था। जो चैंग था वो कहता है सिचैन मेरे हाथ नहीं जा रहे। जो सिचैन थे वो गुस्से में मुड़ते हुए कहते हैं चैंग तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। और वो जैसे मुड़ते हैं जो चैंग था वो स्माइल करता है और वो जो हल्का सा उठता है और वो चैंग को लेंस चैन को लेता है और अपने ऊपर गिरा लेता है। जैसे कि अब वो दोनों जो बेड पर गिर चुके थे, लेंस मतलब चैंग जो नीचे था लेंस चैन ऊपर, और चैंग जिसके हाथ में पिन होता है और वो जो हल्की सी पिन की आवाज़ करता है जो लेंस चैंग कहते क्या हुआ तुम्हें। जो चैंग था वो देखता कहता नहीं कुछ नहीं, क्योंकि चैंग का जो हाथ था वो प्रेशर से चैंग गिरा था तो उसके हाथ में जो चोट लग चुकी थी, मतलब हल्का सा उस पर प्रेशर पड़ा था। चैंग तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुमसे किसने कहा ऐसे करने के लिए, लगी ना तुम्हें चोट। और चैंग लेंस चैन जो चैंग के हाथ को देखने लगते हैं। जो चैंग था वो अपना दूसरा हाथ जो लेंस चैन की कमर में डालता है, उन्हें थोड़ा और अपनी ओर देखने के लिए, मतलब ऐसे उन्हें अपनी ओर और करीब करता है। जो चैंग जब ये फील करते हैं उनका फेस जो नज़रें मतलब उनकी ऑटोमेटिकली चैंग के फेस पर जाती हैं और वो देखते हैं जो चैंग था उसके फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और वो कहता है सिचैन क्या कर रहे हो, तुम उसे छोड़ो, तुम मुझ पर ध्यान दो। और वो ये कहकर सिचैन को लेंस के पलट देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। और भी लेंस चैन नीचे थे और चैंग उनके ऊपर। जो सिचैन थे चैंग क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लगी है। मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी कि मैं अपने ओमेगा को प्यार ना कर पाऊँ। और चैंग ये कहकर लेंस चैन के करीब हो रहा था। जो लेंस चैन चैंग ऐसा सही नहीं है चैंग, चैंग नहीं। पर चैंग तो बिल्कुल नहीं मानता, वो जो लेंस चैन के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है और उन्हें जो धीरे धीरे किस करने लगता है। और लेंस चैन जब ये फील करते हैं तो वो जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं और वो जो किस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं। और वो दोनों जो काफ़ी स्वीटली किस करते हैं काफ़ी टाइम तक। और लेंसी चैन जो काफ़ी गहरी सांसें ले रहे थे और चैंग जो लेंस चैन से भी दूर हो चुका था, लेंसी चैन के ऊपर ही था, पर हाँ लेंसी चैन को भी वो किस नहीं कर रहा था। जो लेंसी चैन थे वो देखते हुए थे चैंग प्लीज़ कपड़े पहन लो अपने। जब लेंस चैंग ये सुनते हैं तो वो देखते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा ठीक है। और वे क्या कर पीछे होते हैं और उठ जाते हैं आराम से। जो चैंग था मतलब लेंस चैन थे वो फिर उठते हैं जल्दी से, वो शायद तो फील कर रहे थे क्योंकि चैंग बिल्कुल नहीं गिरता उनके सामने, पर फिर भी वो जाते हैं क्लोथ उठाते हैं और वो जो चैंग को पहनाने में हेल्प करते हैं। चैंग जिसे मतलब पैर में और शोल्डर में ही ज़्यादा लगी थी, वरना इतनी ज़्यादा नहीं थी उसे। और वो जो पहन लेता है अच्छे से और चैंग को वहीं बिठाते हैं, कहते मैं ब्रेकफास्ट लाता हूँ। लेंस चैन क्या कर जो रूम से भाग चुके थे। और चैंग जो कह रहा था कि सिचैन रुको, तो पर सिचैन जो बिल्कुल नहीं रुके थे वो जा चुके थे। और चैंग जो खुश मतलब स्माइल करता है, उसे कह सकते हैं इतने टाइम बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा है। लेंस चैन जो उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं, चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश है। और ऐसे ही जो हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जो
लैंसी चैन थे, वो चैंग की केयर की थी। चैंग जो 4-5 दिन में ही ठीक हो चुका था। लैंसी चैन और चैंग के बीच जो धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब लैंसी चैन ने चैंग को माफ़ कर दिया था तो उन दोनों के बीच इंटीमेसी हो चुकी थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस चैंग जो था लैंसी चैन को हक करता था, उन्हें किस कर लिया करता था, उन्हें थोड़ा बहुत टीस करता था, और ऐसे ही जो उनका टाइम बीत रहा था। दूसरी साइड वांग जी का जो मतलब बेबी था, जिसका भी उन्होंने नाम रख दिया था, जिसका नाम उन्होंने युआन रखा था। मतलब अभी युआन ही नाम था, अभी लैन नहीं दिया गया था उसे, क्योंकि अभी वांग जी और विंग की शादी नहीं हुई थी। इसीलिए मैडम ने कहा था कि जब वो शादी कर लेंगे तभी वो उसे अपना सरनेम दे सकता है। तो वांग जी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, पर हाँ, उसका नाम युआन रखा गया था, क्योंकि विंग जी से युआन नाम बहुत पसंद था और वो यही कहता था कि वो अपने बेबी का नाम युआन रखेगा अगर वो बॉय हुआ तो। और विंग का बेबी जो बॉय भी था और अल्फा भी था, तो उसका नाम जो युआन रखा गया था। और वांग जी जो बहुत खुश था, वो जो सब कुछ सीख चुका था लैंसी चैन से भी। लैंसी चैन जो पढ़ाने भी जाते थे, जिंगई भी पढ़ता था और बेबी से भी मिलते थे। ऐसा नहीं कि कोई और केयर नहीं करता था बेबी की, सब लेते थे बेबी को। मैडम भी टाइम निकालती थी, पर हाँ, जो डेली काम थे वो रुकने तो थे नहीं, वो सारे काम कराए थे। और हीलर जो विंग को हमेशा चेक कर रहे थे, जो वांग जी था, वो तो बस 24 घंटे जैसे कि विंग की केयर करता था। हाँ, विंग को फ्रेश जब भी कराया जाता था वो मैडम ही होती थी जो विंग को फ्रेश कराती थी सुबह सुबह हर रोज़। पर बाकी काम जो भी थे वो वांग जी ही करता था विंग के। और ऐसे ही जो टाइम बीत रहा था, वांग जी जो बहुत इंतजार कर रहा था विंग का। वांग जी जो विंग से बातें किया करता था कि विंग प्लीज़ जल्दी होश में आ जाओ विंग। और वांग जी जो कभी कभी कह सकते हैं उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, क्योंकि विंग का वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अभी बहुत टाइम हो चुका था, पर विंग जैसे कि उठ ही नहीं रहा था। विंग तो बस ऐसे ही सोए जा रहा था, जैसे कि वांग जी के दिल में बहुत पेन हो रहा था। विंग जो बस सोए जा रहा है, वो चाहता है कि विंग उठे, उससे बात करे। पर वांग जी जो हमेशा कह सकते हैं इमोशनल हो जाया करता था, उसका बेबी जब भी रोया करता था, वांग जी को बहुत बुरा फील होता था कि उसके बेबी को भी अपनी मदर का हक चाहिए, उसकी वार्मथ चाहिए, पर उसकी मदर जो उसे नहीं हक कर सकती। पर वांग जी जो अपने बेबी को भी बहुत प्यार करता था, उसे हमेशा अपने से चिपकाए रखता था, कह सकते हैं। और अभी जो कह सकते हैं इसी तरीके से पूरा महीना जो बीत चुका था, वांग जी जो था वो विंग की ऐसे ही केयर कर रहा था। अभी सुबह का टाइम था, मैडम न्यू जो विंग को फ्रेश करा कर जा चुकी थी, और विंग के पास जो वांग जी बैठा हुआ था, वांग जी जो बेबी को फीड करा रहा था, वो विंग के साइड में था। और वांग जी कहता, विंग देखो ना, बेबी कितना ज़्यादा नोटी हो चुका है। अभी पहले से बहुत ज़्यादा रोता है, पहले तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता था, पर अभी कितना ज़्यादा रोने लगा है ये। जो विंग था वो तो कुछ कह नहीं रहा था, वो तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा था कुछ। वांग जी तो बस कह जा रहा था, वो कहता, विंग तुम कुछ कहा तो करो, देखो बेबी अगर मैं इसे थोड़ी भी अटेंशन ना दूँ ना तो सच में ये बहुत ज़्यादा रोता है। और वांग जी जो विंग से बातें कर रहा था और कह रहा था, विंग जल्दी उठ जाओ ना, मैं कितना ज़्यादा मिस करता हूँ तुम्हें, और देखो हमारा बेबी तुम्हें कितना मिस करता है। और तुम जानते हो तुमसे अंकल भी मिलने आए थे, वो भी तुम्हें याद कर रहे थे। विंग किसी के लिए तो उठ जाओ, क्या तुम नहीं उठना चाहते, क्या तुम मुझसे भी नाराज़ हो विंग? विंग और वांग जी जो विंग की ओर देखता है, जो विंग था वो तो बस खामोश था। वांग जी जो कह सकते हैं रोज़ ही विंग से माफ़ी मांगता था कि विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विंग, पर विंग जो कभी कुछ कहता नहीं था। और वांग जी जो अभी बेबी को फीड कराते हैं, और आज का दिन भी जो ऐसे ही निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम, जो वांग जी था वो विंग के पास बैठा हुआ था। अभी नाइट का टाइम था, और वो वहाँ पर जो मतलब छोटा सा लैंप चल रहा था जिससे रूम में रोशनी थी। और जो बेबी था, वांग जी उसे मतलब फीड करवा के दूध पिला के उसे सुला चुका था। और वांग जी जो विंग के साइड था, विंग की बॉडी में मतलब विंग ओमेगा था, तो विंग को मिल्क ऐसा नहीं कि बंदा नहीं था, पर हाँ, विंग कुछ खाता नहीं था, कुछ ऐसा नहीं होता था, तो विंग की बॉडी में बहुत कम मिल्क था, जो जिससे बेबी का भला होने वाला नहीं था। तो इसीलिए जो हीलर थे उन्होंने कहा था कि विंग को इतनी दवाई भी दी जा रही है, तो और विंग की तबीयत भी मतलब ठीक नहीं, उसे जहर दिया गया था, उसकी बॉडी में भी फैल चुका था, तो बेबी मिल्क ना पिए विंग का तो ही सही रहेगा। विंग का मिल्क बनता था पर बहुत कम इस टाइम, और विंग की बॉडी से कह सकते हैं जहर तो जा चुका था, पर फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जो भी था वो भी खत्म मतलब हो ही जाता, और विंग कमज़ोर भी बहुत था, इसीलिए हीलर ने मना कर दिया था। इसीलिए विंग मतलब बेबी को जो वैसे फीड कराया जाता था, मतलब जो गाय भैंस का दूध होता है वो दूध। और अभी जो विंग ऐसे ही लेटा हुआ था, वांग जी जो विंग के साइड में था, बेबी सो चुका था, और वांग जी जो मतलब बेबी दूसरी साइड था, और वांग जी इस टाइम विंग के साइड आकर बैठा हुआ था, विंग लेटा हुआ था। जो वांग जी था कहते, विंग जल्दी उठ जाओ ना, कितना टाइम हो चुका है, मैंने तुम्हारी आवाज़ भी नहीं सुनी, मैं बहुत मिस करता हूँ विंग तुम्हें। और वांग जी जो ये कहते हुए विंग के फेस को टच करता है, विंग के चिक्स को। वांग जी है जो विंग की मतलब बाल उल बनाता है, वांग जी करता है। मैडम यू सिर्फ वांग जी विंग को मतलब फ्रेश कराती है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी कहते हैं, विंग और कितना इंतज़ार कराओगे तुम मुझे, हाँ क्या करना चाहते हो तुम, क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो, प्लीज़ उठ जाओ ना, एक बार उठ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ पहले जैसे, पहले तुम यहाँ खुश रहा करते थे, पूरे महल में इधर से उधर फिरा करते थे, तुम्हारी हंसी तुम्हारी बातें सब सुनना चाहता हूँ विंग, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम इसलिए खामोश हो, विंग प्लीज़ उठ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ विंग। और वांग जी अगर अपना फोरहेड जो विंग के फोरहेड पर रख देता है, और वांग जी जो विंग की सांसों को फील कर रहा था, विंग सांसें ले रहा था, विंग की सांसों की जो आवाज़ आ रही थी, और वांग जी जो नहीं फील कर रहा था। और वांग जी जो 10 मिनट ऐसे रहता है, तभी जो डोर पे नॉक होता है, वांग जी जल्दी से उठता है, और वो जो बाहर आता है वो डोर ओपन करता है, तो देखता है वहाँ पर एक सर्वेंट है। सर्वेंट पहले बो करती है और कहती है, आपको डिनर पर बुलाया है।
जो वांग जी था वो देखता है, कहता है वो हाँ कर देता है और वो तो फिर वहाँ से डिनर के लिए चला जाता है। डोर बंद कर देता है। बेबी और विंग जो दोनों सो चुके थे। वांग जी ने बेबी को भी विंग के साइड में ले लाया था अच्छे से और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। और अभी वांग जी जो बाहर जाता है वो देखता है सभी लोग जो डिनर कर रहे हैं आज। अभी मतलब वांग जी जो है वो सभी फैमिली मेम्बर के साथ ही डिनर करता है। जब जिंगई वांग जी को देखता है कहता है अंकल जल्दी आओ अंकल, यहाँ आप मेरे पास बैठो आज। जो वांग जी था वो एक स्माइल करता है, वो देखता है जिंगई के पास आकर बैठ जाता है। जिंगई के साइड में लैंसी चैन थे, दूसरी साइड फिर जियान चैंग था, फिर मैडम यू थी, फिर जियान फेंगमियान और फिर वांग जी और फिर जिंगई, मतलब गोल घेरा इस तरीके से था वो। जो सारा फूड था वहीं पर सर्व किया जाता है और सब लोग जो डिनर करते हैं। जो सिचैन थे वो कहते हैं वो ठीक है। जो वो थे वांग जी था मतलब वो कहता है हाँ वो दोनों ठीक है। जो बेबी है वो तो युआन सो चुका है, पर विंग जो लैंसी चैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम हिम्मत मत हारो, विंग ज़रूर उठेगा। जो वांग जी था कहते हैं हाँ काका, बस मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ वो जल्दी से उठ जाए। और ऐसे ही जो उनका डिनर होता है। और अभी जो वांग जी डिनर करके अपने रूम में जा रहा था और हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड शायद कुछ तो चेंज हो रहा था, क्योंकि कोई जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन कर रहा था। और वो इंसान कोई और नहीं हमारा विंग था। विंग जो हल्के से अपनी धीरे धीरे बहुत आइस ओपन करता है। विंग बिल्कुल ठीक था। विंग जो कभी कभी अपने हाथ पैर भी मतलब मूव करता था, हीलर चेक करते थे और हीलर ने बताया था कि वो जल्दी ही कह सकते हैं होश में आ सकता है। पर विंग जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता था, कभी अपनी फिंगर हिलाना, कभी अपने पल के झपकाना, मतलब हल्की सी आंखों की मूवमेंट होना, ऐसा ही होता था। विंग की बहुत अच्छे से केयर की जा रही थी। विंग को जो वांग जी हर रोज़ ही स्पिरिचुअल एनर्जी देता था और मैडम यू कभी मतलब कोई और भी देता रहता था, पर वांग जी भी देता था। और अभी जो विंग जो था वो अपनी धीरे धीरे आइज़ ओपन कर रहा था और विंग की डायरेक्टली नज़र जाती है सीलिंग पर। विंग देखता है, विंग ने वहाँ पर कुछ कह सकते हैं चित्र बनाए हुए हैं, वो चिपकाए हुए हैं जो मतलब फ्लावर के डिज़ाइन में कुछ अलग अलग हैं इस तरीके से। और विंग देखता है, विंग जो अभी विंग के माइंड में कुछ नहीं था और विंग की जो आइज़ थी वो डायरेक्टली छत पर थी। विंग जो कुछ देर ऐसे ही देखते रहता है और विंग को जो धीरे धीरे कह सकते हैं पुरानी बातें याद आने लगती हैं। विंग को जैसे याद आ रहा था कि वो प्रेग्नेंट था, उसे पेन हो रहा था। विंग जिसे धीरे धीरे याद आ रहा था कि वो पेन में था, उसे लास्ट टाइम याद आ रही थी जब उसने मतलब जहर खा लिया था, तब की बातें जो विंग को याद आ रही थी। विंग जो अपना हाथ अपने टमी पर लेकर जाता है और उसे अपना टमी कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट फील होता है। उसे अपने टमी में मतलब बड़ा नहीं फील होता कि उसका बेबी है। विंग जो घबरा जाता है, विंग जल्दी से उठता है और वो देखता है बेबी, और तभी जो डोर ओपन होता है और विंग की नज़र सामने जाती है क्योंकि वहाँ पर डोर ओपन हुआ था और सामने वाले इंसान जो वांग जी था मतलब उसकी नज़र भी डायरेक्टली बेड पर गई थी। विंग बैठ चुका था और वांग जी तो शौक था। वांग जी देखते विंग विंग तुम ठीक हो चुके हो। और वांग जी जो जल्दी जल्दी आते हैं और वो विंग को हक कर लेता है। और विंग जो वांग जी को जब उसने देखा था वो शौक हो चुका था, वो तो जल्दी से बेड से उतर चुका था और वांग जी इतने आ चुका था उसके पास और उसने उसे हक कर लिया था। और विंग जो घबरा चुका था, विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर वांग जी जो सुन नहीं रहा था कि विंग क्या कर रहा है, विंग जैसे डर चुका था, उसे डर लग रहा था कि क्या वांग जी फिर से वही सब करेगा, क्योंकि वांग जी उसके पास मतलब जब भी आया था वांग जी ने तो वही सब किया था ना, इसीलिए विंग के मन में अभी भी थोड़ा डर था। तो वांग जी यहाँ पर था और विंग ने किसी को देखा नहीं। विंग इतने टाइम बाद होश में आया है। विंग जो घबरा चुका था, पर अभी वांग जी जो ये सब नहीं समझ रहा था। वांग जी तो बस विंग को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि वो तो बस विंग को हक कर रहा था और कहता विंग तुम जानते हो मैंने कि तुम्हारा कितना इंतजार किया, विंग तुम कितने टाइम से बेहोश थे। पर विंग के कानों में वांग जी कोई आवाज़ नहीं जा रही थी, उसे तो बस ये लग रहा था कि वांग जी ने उसे हक कर रखा है, अब जरूर वांग जी कुछ और करेगा। और विंग जो झटपटा रहा था, पर वांग जी तो जो दूर हो नहीं रहा था। वांग जी और विंग जैसे अपने अपने में लगे हुए थे, तो एक दूसरे को देख ही नहीं देते कि वो रिएक्ट कैसे कर रहा है सामने वाला। और विंग के हाथ में तभी कुछ लगता है क्योंकि विंग जो अपना हाथ इधर उधर कर रहा था, विंग जो कोने पर ही था मतलब बैठ के, तो वहाँ पर जो बेड साइड टेबल था वहाँ पर विंग के हाथ में कुछ लगता है और विंग जो उसे उठाता है और वो डायरेक्टली वांग जी को मार देता है और वांग जी के बैक शोल्डर पर जो वो लग चुकी थी और वांग जी की मुंह से चीख निकल जाती है, वांग जी कहते हैं आ। और वांग जी जैसे मतलब वांग जी बहुत तेज चिल्लाया था और विंग जो देखता है, वांग जी जो पीछे हो जाता है, वांग जी देखता है विंग को, विंग के हाथ में जो एक चाकू आया था, मतलब वांग जी जो फ्रूट्स काटता था वो मतलब फ्रूट काटने के लिए वहीं पर चाकू रखा था। वांग जी कभी याद काट लिया करता था, खा लिया करता था, क्योंकि विंग तो सोता रहता था, मतलब विंग को तो कुछ खिलाना नहीं था। पर हाँ वो नाइफ वहीं पर था साइड टेबल पर और उस नाइफ से जो विंग ने वांग जी को हिट कर दिया था और वांग जी जो देख रहा था, वांग जी के शोल्डर से जो ब्लीडिंग हो रही थी, विंग जो वो चाकू अपने आगे करता था और विंग जो हल्का हल्का कह सकते हैं कांप रहा था, विंग को डर लग रहा था। विंग कहता तू दूर दूर रहो मुझसे, तुम मेरे पास मत आना, दूर रहो। और विंग जो देख रहा था, विंग जो पीछे पीछे होता जा रहा था, विंग बिल्कुल बेड से लगा हुआ था और विंग जो मतलब और भी पीछे हो रहा था, पर पीछे तो बैठ था, विंग और पीछे जा नहीं पा रहा था। और वांग जी जो देख रहा था विंग, और वांग जी जो विंग की ओर हाथ करता है, पर विंग जो चाकू थोड़ा सा और मतलब चला देता है, वो वांग जी के हाथ पर कट लग चुका था। वांग जी का हाथ जो पीछे हो जाता है, वांग जी को पेन होता है हाथ में भी, पर वांग जी जो देख रहा था, विंग जो कहता है दूर रहो, वरना मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, दूर रहो मुझसे। और वांग जी जो देख रहा था विंग को, क्या क्या विंग अभी भी उससे इतना डरता है। और वांग जी जो बस विंग को देख रहा था और तभी
वहाँ पर कोई और भी आता है, क्योंकि मैडम यू हर रात जब भी जाती थी अपने रूम में तो वो एक बार विंग को चेक करके जाती थी। और मैडम यू जो आई थी, डोर जो ओपन ही था, तो उन्होंने जैसे देखा कि विंग होश में आ चुका है तो वो अंदर आई थी, पर वो देखकर शॉक हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी के शोल्डर से खून निकल रहा था, विंग के हाथ में चाकू था और उस चाकू पर भी खून था। और मैडम यू कहती, विंग क्या कर रहे हो? और विंग की नज़र जैसे ही अपनी मदर पर जाती है, वो जो उस चाकू को भी छोड़ देता है, वो वांग जी को जल्दी से अपने दोनों हाथों से पुश करता है। वांग जी जो साइड में गिर जाता है, क्योंकि वो इतना सडनली हुआ था कि वांग जी रिएक्ट भी कुछ नहीं कर पाया था। उसने तो मैडम यू ने जब आवाज़ दी थी, उसने पीछे पलट कर देखा था कि मैडम यू मतलब आई है, उसने आवाज़ की ओर देखा था और विंग इतने में ही वांग जी को पुश करके मैडम यू की ओर भाग चुका था। कहता माँ, और विंग जिसे भागा तो नहीं जाता क्योंकि इतने टाइम बाद वो उठा था, पर हाँ उसे भी कुछ और समझ में नहीं आया था, वो बस जल्दी से जाता है और मैडम यू जो उसे पकड़ लेती है, कहती विंग, क्योंकि विंग भी गिरने वाला था, पर मैडम यू जो संभाल चुकी थी विंग को। और विंग कहते माँ 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 देखो देखो ये माँ 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 ये मुझे फिर से ले जाएगा, माँ माँ मुझे नहीं जाना। और विंग ये कहकर हक कर लेता है और कहता है माँ माँ ये यहाँ क्या कर रहा है माँ, ये तो मेरा कमरा है ना माँ, ये यहाँ कैसे है माँ। जो मैडम यू थी उस उनकी नज़र वांग जी पर थी अभी, और वो जो विंग की बैग को सहलाती हुई थी, विंग शांत हो जाओ विंग, विंग तुम्हें इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। और मैडम यू जो सैनिकों को आवाज़ देती है और कहती है हिलर को बुलाया जाए। और सैनिक जो वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि वो तो रूम के बाहर ही थे अभी भी। जो मैडम यू थी वो कहती विंग शांत शांत विंग, मैं हूँ ना बच्चा, देखो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। जो विंग था वो कहते पर माँ वो मुझे 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 पकड़ रहा था माँ। जो मैडम यू थी कहती विंग शांत, मैं हूँ ना, मेरे होते से बात है क्या तुम्हें कोई कुछ कर सकता है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। जो विंग था वो देखता है अपनी मदर को और वो अभी शांत था। जो मैडम यू थी वो कहती है चलो मेरे साथ, और मैडम यू जो विंग को पकड़ती है, विंग को वो वांग जी की ओर ही लेकर जा रही थी, पर विंग शुरू रहता है नहीं माँ मुझे वहाँ, पर मैडम यू कहती है विंग मैंने कहा ना। जो विंग था वो देखता है अपनी मदर को और वो जो फिर अपनी मदर के साथ ही चलने लगता है। मैडम यू लेकर जाती है और उसे बेड पर बिठा देती है। वांग जी जो नीचे गिरा था पर वो उठ चुका था, वो भी खड़ा था। हाँ उसके शोल्डर से खून निकल रहा था, उससे विंग ने चाकू मारा था, पर हाँ वो इतना भी नहीं था, मतलब था तो काफ़ी डीप, पर हाँ इतना भी नहीं था कि वांग जी सह ना सके उसे, क्योंकि वांग जी एक योद्धा था आखिर, उसने काफ़ी कह सकते हैं तलवार के वार भी सहे थे। तो वांग जी जो बस ऐसे ही बैठा खड़ा था मतलब, और उसके हाथ से भी ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी। और मैडम यू देखती है वांग जी की ओर, वांग जी तुम सोफे पर बैठ जाओ। तो वांग जी ये सुनता है पर महारानी। जो मैडम यू थी कहती वांग जी मैंने कहा ना। जो वांग जी था वो देखता है और वो भी फिर जाता है डायरेक्टली जाकर सोफे पर बैठ जाता है। और विंग जो देख रहा था, विंग को मैडम यू बिठा चुकी थी और मैडम यू कहती विंग क्या तुम्हें अपने बेबी को नहीं देखना। जब विंग ये सुनता है उसकी सडनली आ जाता है कि हाँ उसका बेबी। जो विंग था हाँ माँ मेरा बेबी। जो मैडम कहती विंग दूसरी साइड तो देखो, और विंग जो समझ नहीं पाता, मैडम यू फिर उंगली से इशारा करती हैं और विंग जो दूसरी साइड देखता है वहाँ पर एक छोटा सा बेबी लेटा है। और विंग की नज़र जो उस पर जाती है, वो बेबी जो बहुत मासूमियत से सो रहा है, वो तो कह सकते हैं अपनी दुनिया जहां की खबर सब कुछ छोड़कर सो रहा है, उसे मतलब घोड़े बेचकर सो रहा है। उस यहाँ पर इतना कुछ हुआ उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो भी सो ही रहा है। जो विंग था वो देखता कहते बेबी क्या माँ ये मेरा बेबी है। जो मैडम यू थी वो हल्की सी स्माइल करती है और कहते हाँ विंग ये तुम्हारा बेबी है। जो विंग था वो देखता है और वो जो अपना हाथ लेकर जाता है और वो जो बेबी को अपने हाथ में उठा लेता है। विंग जो सही से नहीं उठाता क्योंकि उसे तो बेबी उठाने नहीं आती थे। जो मैडम यू थी वो कहती है विंग ऐसे नहीं, और मैडम यू जो विंग मतलब बेबी की नेक पर हाथ रख देती है, उसे अच्छे से पकड़ती है नेक से। मैडम यू विंग को बताती हैं फिर कि कैसे उठाना है, और विंग जो उसे उठाता है, विंग जो अपनी बाहों में ले लेता है। और विंग जब उसे लेता है, विंग की आंखों में जो आंसू मतलब आ चुके थे, विंग को बहुत अलग फील हो रहा था। विंग को जैसे कि मदरली फीलिंग आ रही थी। विंग जो उस बेबी को बिल्कुल अपने सीने से लगा लेता है। विंग कहता है माँ मेरा बेबी माँ माँ ये कितना छोटा है माँ। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ विंग ये बहुत छोटा है, पर देखो ये अब हाथ आ चुका है, तुम कितना इंतजार कर रहे थे ना इसका। जो विंग था वो तो रो पड़ा था, कहता हाँ माँ ये कितना प्यारा है ना माँ, ये कितना छोटा सा है। और विंग जो उसे देखे जा रहा था, उसके कभी फोरहेड पे किस करता, कभी चिक्स पर, और उसे जो सीने से लगा रखा था विंग ने। और विंग जिसे बहुत ही अंदर से मतलब ये दिल कर रहा था, विंग बहुत फूट फूट कर रहा है वो अपने बेबी को देखकर। विंग को बहुत पेन था, विंग को तो लास्ट टाइम लगा था कि शायद वो अपने बेबी को खो ही देगा, पर उसका बेबी उसके सामने है। विंग को बहुत खुशी हो रही थी। और तभी वहाँ पर दरवाजे पर नॉक होता है। मैडम यू वांग जी और विंग की नज़र वहीं पर जाती है। वहाँ पर जो हीलर था और सैनिक था। जो हीलर था कहते महारानी आपने बुलाया। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ तुम वांग जी को ट्रीट कर दो। और मैडम यू ये कहती है हीलर से, हीलर जो देखता है वांग जी की ओर और वो जाता है और वो वांग जी को ट्रीट करने लगता है। वो हीलर जो मतलब वांग जी के शोल्डर से मतलब उसके कपड़े नीचे करता है, वहाँ पर उसे दवाई ववाई लगाता है, अच्छे से वहाँ पट्टी कर देता है वांग जी के शोल्डर पर और वांग जी के हैंड पर भी। और वांग जी जो बस चुपचाप पट्टी करवा लेता है क्योंकि वो अभी कुछ कह भी नहीं सकता था। और दूसरी साइड जो मैडम यू थी वो विंग के पास बैठी हुई थी और विंग जो बस अपने बच्चे से प्यार किया जा रहा था और विंग जो बहुत खुश था अपने बच्चे को पाकर। मैडम यू जो हीलर से कहती हैं कि वो विंग को भी चेक कर ले। हीलर जो जाने वाला था पर हाँ उसे याद है कि उसे विंग को भी चेक करना चाहिए। वो तो जैसे समझ ही नहीं पाया था विंग जो होश में आ चुका है। और हीलर जो आता है और वो जो विंग को भी चेक करता है। विंग कहते माँ मुझे क्या हुआ। जो मैडम यू थी कहती विंग शांत। जो विंग था फिर चुप हो जाता है और हीलर जो विंग को अच्छे से चेक करता है, उसकी आइज़ को भी मतलब उसको जो चेकअप वेकअप करना था उसका वो कर लेता है। और हीलर कहता है कि अब ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई वीकनेस भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने बहुत अच्छे से रेस्ट किया है तो इनकी बॉडी जो रिकवर हो चुकी है अभी। जब मैडम यू सुनती है तो वो हीलर को फिर वहाँ से जाने के लिए कह देती है। हीलर जो वहाँ से चला जाता है और मैडम यू जो वहीं विंग के पास बैठ जाती है। वांग जी जिसने अपने जो कपड़े थे उन्हें सही कर लिया था और
वांग जी वहीं पर बैठा था और मैडम यू जो विंग के सामने थी और विंग की गोद में उसका बेबी था। मैडम यू जो विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है विंग। जो विंग था वो देखता है अपनी माँ की ओर और कहता है हाँ माँ। जो मैडम यू थी वो कहती है विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो विंग था वो कहते हाँ हाँ माँ बोलिए, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो। जो मैडम यू थी वो एक बार वांग जी की ओर देखती हैं। वांग जी जब खड़ा हो चुका था और वो जब बैठ के साइड में ही आ चुका था और विंग जिसकी नज़र गई थी उस पर और उसने जो अपनी मदर का हाथ टाइटली पकड़ लिया था और मैडम यू जो समझ पाई थी कि शायद विंग थोड़ा डरा है। जो मैडम यू थी कहती है विंग तुम जानते हो ना वांग जी को। जो विंग था वो कहते हाँ हाँ माँ आपको पता है ना। जो मैडम यू थी वो कहती हाँ विंग मैं जानती हूँ, पर मैं बस ये कहना चाहती हूँ तुम जुन को जानते हो। जब विंग जुन का नाम सुनता है तो उसके माइंड में सडनली आता है ख्याल। वो कहते हाँ हाँ जुन, वो तो अपने रूम में होगा ना इस टाइम, क्योंकि विंग को समझ आ रहा था कि नाइट है। जो मैडम यू थी वो कहती है विंग जुन वांग जी था। जब विंग ये सुनता है वो प्रोसेस नहीं कर पाता, कहते क्या माँ। जो मैडम यू थी कहती विंग जुन वांग जी था, वांग जी आया था यहाँ पर, वो जो तुमसे शादी करना चाहता है, वो यहाँ रहना चाहता था, पर मैं जो तुम्हारी शादी उससे नहीं चाहती थी कराना, और वो जो अपने आप को साबित करना चाहता था इसीलिए वो यहाँ रह रहा था। मैंने उससे कहा था कि अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसे सर्वेंट बनकर रहना होगा और वो अपनी आइडेंटिटी जो रिवील ना करे तुम्हें, क्योंकि तुम जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते थे, तुम्हारी कह सकते हैं हालत ख़राब होने लगती थी और तुम प्रेग्नेंट थे उस टाइम। तो वांग जी जितने हर बात मानी जो भी मैंने उससे कहा, वो अपने क्लैन को छोड़कर यहाँ पर एक सर्वेंट बनकर रहा और तुम्हारी केयर भी की और मेरी भी हर बात मानी। विंग वो तुमसे शादी करना चाहता है, पर विंग ये तुम्हारा फैसला है कि तुम चाहते हो उसके पास रहना या नहीं। ये बच्चा जो है ना विंग, ये तुम्हारा और वांग जी दोनों का है। मैं जानती हूँ ये किसी खुशी से नहीं है, पर फिर भी ये तुम दोनों का ही है और ये तुम्हारी मर्जी है, तुम मार को वांग जी से। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे शादी कर लो, उसे माफ़ कर दो, पर बस विंग तुम सोच समझ अच्छे से लो। तुम मेरे बच्चे हो और अगर तुम मेरी राय मांगोगे तो मैं बस यही कहूँगी कि मैंने वांग जी को बहुत अच्छे से अभी परखा है उसे, और मैं कह सकती हूँ कि वो अब तुम्हें हर्ट नहीं करेगा और तुम रह सकते हो वांग जी के साथ, पर लास्ट जो भी डिसीजन होगा विंग वो तुम्हारा होगा। जो विंग था वो देखता है अपनी माँ को, उसकी माँ रहने के लिए कह रही है, उसकी माँ ने तो कहा था वो उसे कहीं नहीं जाने देगी, वो अब जाने के लिए कह रही है। जो विंग था वो आंसू ले आता है अपनी आंखों में, मतलब उसकी आंसू से आंखें भर जाती हैं। कहते हैं माँ क्या क्या आप मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो माँ, क्या आपको मैं बोझ लगता हूँ माँ। और विंग जो कहकर रोने लगता है। जो वांग जी था उसे भी बुरा लग रहा था कि वांग जी मतलब कहता है विंग। जो विंग था वो कुछ रिएक्ट नहीं करता उसके बोलने पर, और वांग जी जो आने वाला था, पर मैडम यू जो विंग को हक कर लेती है, कहते नहीं ये बच्चा, मैं तुम्हें बोझ नहीं समझती, ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं ये नहीं समझती, मैं बस ये कह रही हूँ विंग तुम अब पूरे 16+ हो चुके हो, कुछ टाइम बाद तुम 17 के भी हो जाओगे और तुम जानते हो तुम्हारी हीट भी आएगी। तुम मार को वांग जी के मार्क तुम्हें वांग जी ने मार्क किया है, तुम्हारी गोद में वांग जी का बच्चा है और वांग जी जो तुम्हें जो भी उसने तुम्हारे साथ किया था उसके लिए पछता भी रहा है, उसने वो गिल्टी भी है। मैंने उसे कह सकते हैं लड़की ने भी उसे सजा दी थी और मैंने भी उसे अच्छे से परखा है, वो तुम्हारी केयर करेगा। लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते शादी तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं है, ये मर्जी तुम्हारी है विंग, मैं बस ये कह रही हूँ जो तुम्हारा डिसीजन होगा मैं वो मान लूँगी। और जो विंग था वो देखता है अपनी माँ को और वो थोड़ा शांत था, वो कहते क्या क्या सच में माँ। जो मैडम थी कहती हाँ विंग जो तुम चाहोगे वही होगा। जो विंग था वो कहते तो मैं शादी नहीं करना चाहता माँ, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा माँ इसके साथ, मैं यही रहूँगा, मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी है, सलवा दे। जब वांग जी ये सुनता है उसके तो दिल के टुकड़े हो चुके थे, क्योंकि वो इतने टाइम से विंग की केयर करा था और वांग जी के दिल में जो विंग के लिए फीलिंग्स काफ़ी टाइम से आ चुकी थी, मतलब वांग जी जो विंग से प्यार करने लगा था। वांग जी विंग को अपना ओमेगा मानता था और वांग जी जो समझता था कि विंग पर उसके राइट है, पर विंग जो एक झटके में कह चुका था कि उसे शादी नहीं करनी, और वांग जी को भी पता था लास्ट डिसीजन जो भी होगा वो विंग का होगा और विंग मना कर रहा है। जो वांग जी था वो कहते विंग ऐसा मत करो विंग, विंग तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हें मार कर चुका हूँ। जो विंग था वो देखता है वो कहता तो अगर तुम मुझे मार कर चुके तो मैंने तो नहीं कहा था ना, जो भी किया था वो तुमने किया था, मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो रोने लगा था, पर मैडम यू जो उसे हक कर दिया, कहते ठीक है तुम्हें शादी नहीं करनी ना, ठीक है और तुम नहीं करोगे, तुम ये तुम्हारी मर्जी है विंग, मैंने तुमसे पहले कहा था तुम्हें नहीं करनी, तो मैं इसे कह दूँगी जाने के लिए, ये चला जाएगा। जो विंग था कहते हाँ माँ इसे भेज दो माँ, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता माँ प्लीज़। जो मैडम यू थी वो विंग को शांत करती हुई कहती वांग जी बाहर जाओ। जो वांग जी था कहता पर महारानी। जो मैडम यू थी वो कहती वांग जी मैंने कहा ना बाहर जाओ। जो वांग जी था वो सुनता है, वो देखता है, वो नहीं जाना चाहता, पर वो जो फिर अपनी आइज़ क्लोज करता है और वो जो वहाँ से निकलने लगता है, मतलब चले जाता है वहाँ से। वांग जी जैसे वांग जी का दिल टूट चुका था, वो जो चाहता था विंग के साथ रहना, अपने बच्चे के साथ रहना, पर विंग ने तो उसे एक पल में ही मना कर दिया। अब वो विंग से दूर हो जाएगा, नहीं वो नहीं हो सकता। वो कैसे विंग को समझाए कि सच में वो गिल्टी फील करता है, वो विंग से प्यार करता है, वो विंग के साथ रहना चाहता है, वो कैसे समझाए विंग को, विंग जो उससे इतना डरता है।
सच में वांग जी को इस टाइम इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने बहुत गलत किया। विंग जो इतना प्योर हार्टेड है, विंग उसे देख कर जाता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है जब भी विंग उससे डरता है, घबराता है। और वांग जी जब बाहर आ जाता है, वांग जी जो लिविंग हॉल में आकर बैठ चुका था, और दूसरी साइड मैडम यू जो विंग को वहीं लिटाती है और कहती है, विंग तुम फिक्र मत करो, वांग जी यहाँ नहीं आएगा, मैं सैनिक से कह दूँगी वो तुम्हारे रूम में नहीं आ पाएगा। जो विंग था वो देखता है माँ को अपनी और कहता है, ठीक है माँ, वो नहीं आना चाहिए। और विंग जो लेट जाता है अपने बेबी को लेकर, और मैडम यू जो रूम से जा रही थी, पर तभी जब बेबी रोने लगता है, और मैडम यूँ जो रुक जाती हैं क्योंकि बेबी जो उठ चुका था और वो रो रहा था। क्योंकि इस टाइम मतलब रात में बेबी कई बार उठता था, और वांग जी जो दूध वहीं रखता था, और वांग जी जो उसे मतलब दूध पिलाया करता था, रसोई से जाता था, गर्म करके लाता था हर बार, निवासा सा मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, पर हाँ वांग जी जो बेबी को मिल्क फीड करवाता था अभी। पर अभी जो विंग मतलब ठीक हो चुका था, और टीचर ने विंग को मतलब चेक किया था, उससे बताया था कि वो बिल्कुल ठीक है। अभी जो मैडम यू थी वो देखती है विंग को और कहती है, विंग बेबी को शायद भूख लगी है। जो विंग था वो देखता अच्छा मैं कैसे, मीन को नहीं पता था वो क्या पिलाए कैसे पिलाए, मतलब दूध पिलाना है उसे इतना पता है, बच्चों को दूध ही पिलाया जाता है, पर वो कैसे पिलाए। जो मैडम यू थी वो देखती है विंग को, और वो जो फिर आती है विंग के पास और विंग को बताती है कि विंग को कैसे फीड करवाना है। और विंग जो फिर बेबी को फीड करवाने लगता है। विंग जो इस टाइम अपना ही मिल्क बेबी को फीड करा रहा था, और जब विंग ने अपना मिल्क बेबी को फीड कराया था, विंग को जैसे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि विंग को मतलब थोड़ा बहुत मिल्क तो आता ही था, और विंग जो वही फीड करा रहा था। अभी विंग बिल्कुल डेंजर से बाहर था, बिल्कुल मतलब ठीक हो चुका था, विंग को भी कोई दिक्कत नहीं थी, जिससे बेबी को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। और विंग जो बेबी को फीड करा रहा था, विंग बेबी को देख रहा था, बेबी जो भूखा था, और बेबी को कह सकते हैं फर्स्ट टाइम ऐसे मिल्क मिल रहा था। बेबी ने शुरू में तो थोड़ा मुंह बनाया था, पर हाँ क्योंकि बेबी को पहले आदत हो चुकी थी, वो 1 महीने से ऐसे ही पी रहा था, पर अभी जो बेबी पीने लगा था दूध। और मैडम यू जो सैनिक से कहती है कि वो विंग के लिए कुछ मतलब जाए किचन में और सर्वेंट से कह दे कि वो सूप ला कर दे विंग को, मतलब नॉर्मल सूप जो अभी विंग पी सकता है। तो सर्वेंट भी जाता है, मतलब सैनिक चला जाता है वहाँ से, एक सैनिक वहीं था, और मैडम यू आती है वापस। जो विंग था वो मतलब बेबी को बेबी फीड करा रहा था, और मैडम यू जो देख रही थी विंग को, बस बैठी हुई थी, और विंग जिसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी मदर उसके सामने थी और वो बेबी को फीड करा रहा था, पर फिर भी विंग जो बेबी को अच्छे से फीड करा देता है। और उसके बाद जो विंग था बेबी को अपनी गोद में ही रखता है। विंग जो अपने कपड़े से ही कर चुका था, इतने में सर्वेंट भी आ चुकी थी सूप लेकर, और मैडम यू जो रखती हैं सूप की ट्रे अपने सामने, और विंग से कहती हैं, लाओ अब तुमने अपने बेबी को फीड करा दिया, मैं अपने बेबी को करा देती हूँ। और मैडम यू कहती हैं, चलो अपने मुँह खोलो। जो विंग था वो देख रहा था, और विंग स्माइल करता है, और जो मैडम यू थी वो अपने हाथों से ही विंग को सूप पिलाती हैं। और विंग जो कहता है, बस माँ मुझे और नहीं पीना। विंग ने काफ़ी कह सकते हैं हाफ बाउल ही सूप पिया था, और विंग का भी मन नहीं था। जो मैडम यू थी, विंग थोड़ा और पीना चाहिए ना। जो विंग था कहता, नहीं माँ सच में मुझे भूख नहीं है अभी। जो मैडम यू थी वो कहती, अच्छा ठीक है, जब हो तुम्हें अगर तो तुम खा सकते हो, ठीक हो, तुम सैनिक से कह सकते हो, सैनिक ला देंगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किचन में जाने की इस टाइम, रात में किसी भी टाइम। जो विंग था वो कहते, हाँ हाँ माँ मैं समझ गया। जो मैडम यू थी वो फिर कहती हैं, ठीक है तो अब सो जाओ तुम, ठीक है, या मैं रुकूँ यहाँ। जब विंग था कहता, नहीं माँ कोई बात नहीं है, बस आप सैनिक से अच्छे से कह देना वांग जी हाँ ना पाए। जो मैडम यू थी वो देखती हैं कि उनका बच्चा जो डरता है शायद। जो मैडम यू थी वो हाँ कह देती हैं, और मैडम यू फिर वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यू जो किचन की ओर जा रही थी, क्योंकि उन्होंने सर्वेंट तो जा चुका था पहले, तो वो ट्रे जो थे उनके हाथ में थे, वो जा रही थी लेकर, और उनकी नज़र जो लिविंग हॉल पर गई थी, क्योंकि वहीं से होकर जाया जाता था। वहाँ पर जो वांग जी बैठा था, मैडम यू जो जाती है पहले किचन में, वो रखती है, और वहाँ कुछ सर्वेंट्स थे जो मैडम थी कह देती मतलब वो रख के आ जाती है वहाँ से। और अभी वो लिविंग हॉल में वांग जी के सामने आ चुकी थी। जो वांग जी था वो देखता है उसे, जब आठ हुई थी आने की किसी की, वांग जी देखता है वहाँ पर जो मैडम यू खड़ी थी। जो मैडम यू थी वो कहती है, वांग जी तुम्हें अब दूसरे रूम में जाकर रहना चाहिए। जब वांग जी सुनता है वो देखता है, और वो देखता है मैडम यू को, कहता है, पर महारानी आप ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं विंग से बात करना चाहता हूँ, मैं उसे समझाना चाहता हूँ। तो मैडम यू थी वो कहती है, वांग जी विंग अभी सही हालत में नहीं है, अभी वो होश में आया है, और तुम जानते हो वो तुमसे घबरा रहा है, उसे टाइम लगेगा। और वांग जी तुम भी जानते हो, अगर विंग नहीं माना, तुमसे शादी करना नहीं चाहा, तो मैं भी कुछ नहीं करूँगी, मैं उसी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगी वांग जी। जो वांग जी था वो देखता है, वो कहता है, पर आप जानते हो विंग मेरा मार घूमेगा है, आप कैसे ऐसे कह सकते हो। जब मैडम यू थी वो देखती हैं, वो कहती हैं, पर वांग जी वो भले ही तुम्हारा मार्क में गया है, पर उसकी मर्ज़ी नहीं थी उसमें। मैं जानती हूँ कि वो तुमसे दूर रहकर भी ठीक नहीं रहेगा, पर फिर भी मैं अपने बच्चे को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करूँगी। और मैडम ये कहकर वहाँ से जा चुकी थी। और वांग जी जो फिर क्या करता, वांग जी भी फिर दूसरे रूम में जा चुका था। उसका मन तो था, पर वहाँ पर सैनिक थे और उसे पता था कि उसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि मैडम यू ने कह दिया था कि वो वहाँ जा ही नहीं पाएगा। और वांग जी इसीलिए जो चला जाता है अपने मतलब जो उसके लिए दूसरा रूम रेडी करवाया गया था पहले ही, तो उसमें चला जाता है वांग जी। और जो मतलब शीना जो थी, इतने टाइम में शीना का एक लवर था जो एक सैनिक ही था, और जब उस सैनिक को पता चला था कि शीना के साथ क्या हुआ है, तो उस सैनिक ने जो शीना से कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है। शीना जो उसे पहले टालती थी कि जब उसका ब्रदर मतलब 20 साल का हो जाएगा, वो अडल्ट हो जाएगा, खुद कमाने लगेगा, तब वो उससे शादी करेगी, क्योंकि वो अपने भाई को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। पर जब उसके लवर ने फिर उससे कहा था, तो शीना जिसने मना कर दी थी कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो अब पाक नहीं रही है, मतलब वो अब
गंदी हो चुकी है, वो पहले जैसी साफ नहीं है। जो उसका वो था लवर, उसने कहा था वो बिल्कुल ठीक है, वो पहले जैसी ही है, बिल्कुल उसके नज़रों में बिल्कुल पाक है। पर सीना जो बिल्कुल नहीं मानी थी। लैंसी चान जो थे वो सीना के पास आते रहते थे, और जो सीन था उसने भी अपनी सिस्टर को समझाया था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो समझदार सीन भी था। पर सीना जिसने साफ मना कर दिया था, और जो सैनिक था उसने बहुत समझाया था शीना का जो लवर था मतलब उसने, पर वो मानी नहीं थी। और जो शिन था वो एक विद्यालय में एक दिन उदास था। जो लैंसी चैन थे, जब उन्होंने पूछा था तो शिन ने उन्हें सब बता दिया था। और शिन मतलब लैंसी चैन जिन्होंने शीना को समझाया था कि जो वो है उसका लवर, वो उससे अपनाना चाहता है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं होता। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, किसी ओमेगा के साथ, तो कोई अल्फा नहीं उसे अपनाता। यही कह देते हैं कि जरूरी सी ओमेगा की गलती होगी, पर फिर भी वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हें वो गलत नहीं समझता, गलत वो उस अल्फा का समझता है। और उस सैनिक को भी बहुत बुरा लगा था, मतलब गुस्सा आया था उस पर, मेंग्याओ पर। मेंग्याओ ने काफ़ी ओमेगा की ज़िंदगी बहुत, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ओमेगा की ज़िंदगी उसने बर्बाद की थी। उसके फादर जो उसे हर बार बचा लेते थे, पर इस बार जो वो बचा नहीं पाए थे। और मेंग्याओ जो जेल में कह सकते हैं चल रहा था, सैनिक जो थे वो उसे, मैडम यू भी उसे पनिशमेंट देती थी, उन्होंने दी भी थी, उसके कोड़े मारे गए थे। पर जो सैनिक थे वो, उन्होंने तो मेंग्याओ का जीना हराम कर रखा था, क्योंकि उसने उनकी सिस्टर, कह सकते हैं सिस्टर पे हाथ डाला था। और जो उस सैनिक को पता चला था वो आर्मी में था, वो सैनिक मतलब उनकी जियान फैंगमियांग की आर्मी में, जियान क्लैन की। और उसे जब पता चला था, उसने भी मेंग्याओ को कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मारा था, उसने आकर उसी जेल में आकर उसे बहुत मारा था। और मेंग्याओ जिसकी हालत पहले से ही बुरी थी, और जो सैनिक था वो भी अपना गुस्सा उतार चुका था मेंग्याओ पर। और मेंग्याओ जो सोच रहा था कि उसने सच में गलत पंगा ले लिया, उसे करना ही नहीं चाहिए था, उसे सिजियान के पीछे पड़ने नहीं चाहिए था, ना उसे जियान के पीछे पड़ता और ना ही ये सब होता। और मेंग्याओ जब अपनी करनी पर रो रहा था, उसे याद आ रहा था उसने जिन भी ओमेगा के साथ फोर्स किया था, वो कितना उससे बैक करती थी, उससे रहम की भीख मांगती थी, पर वो जब कभी रहम नहीं करता था किसी पर। और आज उसके साथ ये सब हो रहा है। हाँ, उसका कोई रेप नहीं कर रहा, पर फिर भी उसे इतनी बुरी ट्रीट किया जा रहा है। उसे जो कोई खाना देता है तो उसे मतलब सूखी ब्रेड मिलती है, उसे अच्छा खाना नहीं मिलता। बहुत से लोग सैनिक तो अपना झूठा खाना देते हैं, और कई बार तो उसे खाना मिलता ही नहीं है। और मेंग्याओ जो ऐसे ही जी रहा है। जो सैनिक था उसने सीना को समझाया था, पर वो समझी नहीं थी। लैंस चैन जिन्होंने फिर सीना को समझाया था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी उसकी ज़िंदगी ऐसे रुक नहीं सकती। उसका भाई भी बड़ा हो जाएगा, उसके भाई में की ज़िंदगी में भी एक लाइफ पार्टनर आएगा, वो अपने बीवी बच्चों के साथ बिजी हो जाएगा, और सीना उस टाइम अकेली होगी। और हो सकता है जो उसका लवर है वो भी किसी और से शादी कर ले। सीना क्या करेगी फिर? उसके लवर ने कहा था कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, वो सीना से ही प्यार करता है, पर फिर भी इंसान को पार्टनर की तो ज़रूरत होती ही है। और अगर सीना को किसी ने उस टाइम ना किया एक्सेप्ट, उस टाइम उसे तक मतलब अपने पार्टनर की ज़रूरत होगी। और अगर सीना मान लो किसी और से भी उसने शादी की, तो हो सकता है वो इंसान उसे ताने दे कि सीना अच्छी नहीं है, मतलब वो गंदी लड़की होगी, जब भी तो उसके साथ ही सब हुआ है। पर सीना जो कह सकते हैं लैंसी की बात समझ गई थी, क्योंकि जब अगर कोई प्यार करने वाला मिले तो उसे कभी जाने नहीं देना चाहिए, उसे अपने साथ हमेशा रखना चाहिए बांध कर। और लैंसी चैन जो समझा चुके थे उसे, और वो भी कह सकते हैं उसने भी फिर अपने लवर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, और उसने उससे शादी कर ली थी। पर उसने कहा था कि उसका भाई उसके साथ ही रहेगा। जो सैनिक था उसने हाँ कर दी थी, वो तो पहले भी चाहता था, बस सीना ही ऐसी थी कि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये कहे कि अपने भाई को भी ले आई, मतलब उसका भाई उस सैनिक के भरोसे जी रहा है। ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उस सैनिक की फैमिली में कोई नहीं था, वो था और उसके एक फादर थे जो बहुत बूढ़े थे, और वो जो अपने फादर की केयर करता था। और सीना एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत टाइम से ही उसे पसंद करता था, और उनकी लाइफ मतलब सेट हो चुकी थी। और हमें अभी दिखाया जाता है वहीं पर, जहाँ पर कह सकते हैं नाइट हो गई थी, वांग जी अपने रूम में जा चुका था, उसे नींद तो नहीं आई थी उसकी पूरी रात, जो ऐसे ही आंखों में निकली थी। और उधर विंग जो थोड़ा घबराया तो था, पर हाँ उसे पता था कि वांग जी नहीं आ पाएगा, क्योंकि विंग जो खिड़की थी उसे अच्छे से बंद कर चुका था, क्योंकि उसे पता था जो जुन था उसे ये तो पता चल ही चुका था कि जुन ही है, वांग जी है। और जो जुन था वो खिड़की से कई बार आया था, और इसीलिए विंग जो खिड़की इतनी अच्छे से बंद कर चुका था कि वहाँ से अब आया नहीं जा सकता था। और सैनिक वो आने नहीं देंगे, तो विंग जो नो टेंशन था। और मैडम यू जो अपने रूम में थी, वो भी उन्होंने जियान फैंगमियान को सब बता दिया था। जियान फैंगमियान जो विंग से मिलने आना चाहते थे, पर मैडम यू ने कहा था कि अभी विंग को सुला कर आई हैं, वो सुबह में मिले। तो जियान फैंगमियान जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रखा था, वो तो अपने बच्चे से मिलना चाहते थे, पर काफ़ी नाइट थी, तो इसीलिए जियान फैंगमियान भी फिर सोचते हैं कि चलो वो सुबह में मिल लेंगे। और ऐसे ही जो मैडम यू ने ये भी बताया था कि वांग जी को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो मैडम जियान फैंगमियान भी थोड़े टेंशन में थे, क्योंकि वो जानते हैं अगर विंग ने ऐसा नहीं किया तो वो सच में बहुत परेशान रहेगा, कभी किसी के करीब नहीं जा पाएगा, क्योंकि विंग एक मार्क में गया। और जान फैंगमैन भी जो टेंशन में थे, पर मैडम यूजो ने समझा चुकी थी, और वो भी सो चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। जो वांग जी था वो जल्दी जल्दी उठा था, और उसने जो विंग के लिए खाना बनाया था, और वांग जी ने जो विंग के लिए वही सिंपल फूड बनाया था, पर वांग जी ने जिसमें मतलब हल्के, विंग इतना भी सिंपल नहीं खाता था, वो हल्के से स्पाइस मिल पाता था, और वांग जी जो वैसे ही खाता है जैसे विंग को पसंद आता था। और वांग जी जो जल्दी से मतलब अपने रूटीन करके पूरा और विंग के लिए नाश्ता बनाया था। और वांग जी जो जा पहुंचा था विंग के डोर पर, और हम दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है विंग को बेबी जो रात में कई बार उठा था, वो रोया था, और विंग जिसे कई बार कह सकते हैं वो परेशान हो चुका था, उसने विंग को बेबी को फीड भी करवाया था। और बेबी जो
कुछ टाइम बाद खेलता था, मतलब सोता उठता था और विंग के साथ थोड़ी देर खेलता था और सो चुका था। विंग की नींद तो पूरी नहीं थी और विंग और बेबी दोनों अभी सो रहे थे। और बाय बाय गाइस, अब हम इसका एक पार्ट और रह गया है। मैंने सोचा तो था मैं आज कंप्लीट कर दूं, पर मैं आज कर नहीं पाऊंगी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, और कल इसका लास्ट पार्ट होगा। आई होप आपको स्टोरी पसंद आए। तो बाय बाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।